जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। आंटी, आप गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मुझे सेवा दी है, आपके थ्रू मुझे गुरु जी ने दिए। और मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ। मैंने गुरु जी के पास जाना शुरू किया था 2001 में। सभी लोग गुरु जी से कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुरु जी को कोई कुछ देने गया हो। तो हम मांगने वालों के लिस्ट में हमारा भी नंबर था। मेरी बेटी को वाइट पैचेस थे सिंस शी वॉज 5 or 7 years ओल्ड। मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराया, उसका बहुत ट्रीटमेंट कराया, हर तरह से कराया, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। वो ठीक हो जाती थी, 3 महीने बाद फिर हो जाता था, जैसे ट्रीटमेंट बंद करते थे फिर हो जाता था। 2001 में जब वो हायर स्टडीज के लिए, ग्रेजुएशन के लिए चली गई अटलांटा, तो मैंने अपनी मदर को बोला कि अब मुझे कोई स्पिरिचुअल हीलर ढूंढो इसके लिए, क्योंकि अब मैं इसका ट्रीटमेंट कराने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने बहुत करा के देख लिया इतने सालों, वो नहीं ठीक हुई। अब एक स्पिरिचुअल हीलर ढूंढो, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे स्पिरिचुअल हीलर होते हैं। तो मेरी मदर ने कहा नहीं, अभी तो कोई है नहीं। हमारी फैमिली में से किसी को ठीक किया था एक स्पिरिचुअल हीलर ने, तो बोल रही थी कि अभी तो कोई है नहीं। तो फिर प्रेम सिंह अंकल जी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे। वो सिंगापुर में एम्बेसडर थे और उससे पहले यहाँ पे थे। तो एक दिन प्रेम सिंह अंकल और मेरे हस्बैंड कहीं जा रहे थे एमजी रोड से। तो प्रेम सिंह अंकल ने कहा यहाँ मेरे गुरु बैठते हैं, तो तुम आना। तो नेक्स्ट डे हम लोग चले गए। तो हम लोग चले गए तो गुरु जी अपने स्थान पे विराजमान थे और संगत सारी बैठी हुई थी, शब्द चल रहे थे, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। हम भी माथा टेक के पीछे बैठ गए। लेकिन जब हम आज्ञा लेने लगे तो गुरुजी ने कहा थर्सडे आएंगे। अब गुरुजी को मैंने बोल दिया, मैंने कहा गुरुजी थर्सडे थर्सडे तो हम नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा गुरुजी हम तो वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो गुरुजी एकदम नाराज हो गए, कहते फिर यहाँ क्या करना है, वहीं चली जा। हम भी अपसेट हो गए कि मेरे अंकल ने भी बोला कि तुमने ऐसे कैसे गुरुजी के सामने बोल दिया। तो देखिए, मैं तो फर्स्ट लेसन ही गुरुजी का मिस कर गई कि गुरु के सामने कभी बोलना नहीं चाहिए। तो फिर हमने बहुत सोचा, फिर हम नहीं गए वैष्णो देवी और थर्सडे गुरुजी के पास आए। तो गुरुजी मुझे बहुत टाइम तक बोलते रहे कि वैष्णो देवी वाली आ गई, वैष्णो देवी वाली आ गई। गुरुजी का मतलब था कि आप एक को मानो, या तो वहां जाओ या यहाँ आओ। शुरू से ही वो मुझे ये कह रहे थे कि या तो वहां कहीं और नहीं जाना चाहिए जब आपको गुरु मिल जाता है। हमारा गुरु पूर्ण गुरु है। पूर्ण गुरु के मिलने के बाद कभी कहीं नहीं जाना चाहिए, ना लेफ्ट देखो ना राइट, पूरी एनर्जी गुरु जी पे फोकस करो। तो ये लेसन मैंने बहुत बाद में सीखा। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी बेटी आई दिसंबर में, तो उसको लेके मैं गई एक दिन के लिए। मैंने कहा चलो इसको भी गुरु जी के दर्शन करा के आते हैं। फर्स्ट टाइम में नहीं थी वो छोटी वाली। तो पहले मैं अहमदाबाद चली गई, मेरी मदर अहमदाबाद में रहती है, और सिर्फ एक दिन के लिए मैं यहाँ पे आई थी। और 2 वीक्स का उनका वेकेशन था, वो यूएस से सिर्फ 2 हफ्ते के लिए आई थी। तो जब शाम को हम तैयार हो गए, मैं और मेरी बेटी, तो मैंने सोचा रात में अकेले जाना पड़ता है गुरु जी के पास और रात को आना पड़ेगा टैक्सी से। तो मैं जरा प्रेम सिंह अंकल से पूछ लूं कि कैसे होगा सब कुछ। तो उन्होंने, जब मैंने उनको फोन किया प्रेम सिंह अंकल को, तो उन्होंने कहा कि वो तो गुरु जी तो है ही नहीं यहाँ पे दिल्ली में, गुरु जी तो जलंधर में। फिर हम जलंधर नहीं जा पाए क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट थी। तो मेरी बेटी के भी दर्शन नहीं हुए उस टाइम और हम लोग वापस आ गए नेक्स्ट डे यहाँ पे। उसके बाद फरवरी में मैं और अंकल वापस गए थे दिल्ली। तो हम लोग गुरु जी के पास गए जलंधर में। हम लोग मंडे का दिन था, सुबह गए थे और शाम को संगत थी वहां पे, एक होटल में रुके थे। और शाम को जब हम सत्संग में गए वहां पे, प्रेम सिंह अंकल ने हमको एड्रेस दिया था। तो जब लंगर हो गया, सब कुछ हो गया, तो गुरुजी के पास एक बड़ी परात में हलवा आ गया। वो हलवा देख के मैं बड़ी अपसेट हो गई। मैंने सोचा ओ आज तो मेरा फास्ट है, अगर ये मैंने खा लिया हलवा तो मेरा फास्ट टूट जाएगा, क्योंकि लंगर में खा चुकी थी। आपको पता है इंडिया में ऐसी फास्ट करते नहीं, एक ही सिटिंग में खाना खाते हैं।
तो मैं बार बार गुरुजी की आई कांटेक्ट अवॉइड कर रही थी कि मुझे ना नजर मिलेगी ना मुझे गुरुजी बुलाएंगे। तो पर एंड में ज्यादा संगत नहीं थी, ओनली 50-60 थी। फिर मुझे लगा नहीं, अंदर से एक आवाज आती है ना कि नहीं नहीं, दिस इज नॉट राइट, कि मैं गुरुजी का को अवॉइड कर रही हूँ। फिर मैं, जब लास्ट में 2 लोग रह गए तो मैं देखती रही, और लास्ट में, सबसे लास्ट में मैं उठी, और जैसे ही मैंने एक स्टेप लिया, 1-2 स्टेप लिए, गुरुजी ने कहा तुझे किसने बुलाया, बैठ जा जाके। और देखिए पूरी संगत में सिर्फ मुझे वो हलवा प्रसाद नहीं मिला, क्योंकि गुरुजी को पता था कि मैं खाना नहीं चाहती थी। और मुझे तब समझ भी नहीं, मैं खुश हो गई कि मेरा व्रत नहीं टूटा, चलो मुझे नहीं खाना पड़ा हलवा। लेकिन बहुत बाद में मुझे समझ में आया कि हलवे के फॉर्म में जो गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे थे वो मुझे नहीं मिली। और फिर रात को करीब 10:30 बज गए थे, तो हमको एक संगत ने छोड़ा था होटल। अंकल ने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा हम छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट डे सुबह हमारी रुड़की की ट्रेन थी, क्योंकि मेरे इन-लॉज रुड़की में रहते थे, तो हमें मिलने जाना था। तो अंकल बोले कि 6 बजे की ट्रेन है, अभी 11-12 बजे सोएंगे और फिर 4 बजे उठ के स्टेशन जाएंगे, इससे बेटर है हम अभी किसी ट्रेन में बैठ जाते हैं। और फरवरी का महीना था तो इतनी ठंड भी नहीं होती। और हम लोगों ने क्या किया, अंकल को बोला हमें स्टेशन छोड़ दो। हमने ऊपर से सामान लिया, नीचे स्टेशन से छोड़ दिया अंकल ने, हम किसी ट्रेन में बैठ गए। वो पैसेंजर ट्रेन थी, और वो ट्रेन में वो तखत नहीं होता, ऐसी वुडन बेंचेस थी। तो हमने सोचा 3-4 घंटे की जर्नी, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो 6-7 घंटे की जर्नी थी, पैसेंजर ट्रेन थी, और विंडो सारी खुली हुई थी, और पूरे रास्ते इतनी शिट की स्मेल आ रही थी कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ना हमारे पास पानी था ना कुछ था, जो पानी भी हम पिए, और कोई था भी नहीं उस कंपार्टमेंट में जिसमें हम बैठे थे। फाइनली किसी तरह से हम रुड़की पहुंच गए। लेकिन हमारे देखिए दिमाग में कभी ये नहीं आया कि गुरु जी की ये जगह सही नहीं, क्योंकि हमारा जर्नी इतनी, ऐसी वर्स्ट ट्रेन जर्नी मैंने कभी नहीं देखी अपनी लाइफ में, कभी नहीं एक्सपीरियंस की। तो मुझे लगा कि कभी मुझे ख्याल भी नहीं आया कि गुरु जी के पास से निकले तो ऐसा क्यों हुआ। बट मुझे लगता है गुरु जी ने कर्म कटवा दिए होंगे, गॉड नोज। और फिर हम जाते रहे गुरु जी के पास, दिल्ली जाते रहे। उसके बाद हम जलंधर कभी नहीं गए। तो उसके नेक्स्ट ट्रिप में मैं अपने बच्चों को लेके गई थी, और मेरी बेटी साईं बाबा को मानती थी, बड़ी वाली, क्योंकि वो दिल्ली में पढ़ती थी। वो मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई, उससे 1 साल पहले उसने दिल्ली ज्वाइन कर लिया था, हायर स्टडीज के लिए वहां पे पढ़ती थी, ग्रेजुएशन कर रही थी। तो उसको भी ना, बिकॉज वो हमेशा यहाँ रही हुई थी, तो उसको वेदर नहीं सूट कर रहा था, उसको मजा नहीं आ रहा था। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं छोड़ के ना आ जाए वापस। तो उसको इसकी एक फ्रेंड ने साईं बाबा के मंदिर से कनेक्ट कर दिया, तो साईं बाबा के मंदिर से कनेक्ट हो गई। और वो हमेशा, हम जब गुरु जी के पास जाते थे, तो वो उसको साईं बाबा के मंदिर छतरपुर में उतार के, और मैं साईं बाबा के मंदिर में मत्था टेके, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं बिना मत्था टेके जाऊं, फिर मैं गुरु जी के पास जाती थी। और वो फिर बहुत बाद में वापस आती थी साईं बाबा के मंदिर से फ्री होके, कभी 10 बजे कभी 11 बजे। तो ऐसे हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे क्या हुआ कि गुरु जी ने फर्स्ट टाइम में मुझे डांट दिया था, तो मैं कभी बोल ही नहीं पाई गुरु जी को कि मैं किस लिए आई हूँ, या ये सोचो कि समझो कि गुरु जी ने मुझे बोलने ही नहीं दिया। तो मैं बोली नहीं कभी। ऐसे 1.5-2 साल हो गए, हर 2-4-6 महीने में हम लोग जाते रहते थे गुरु जी के पास। और अंकल कम टाइम के लिए जाते थे, मैं ज्यादा टाइम रुकती थी। तो गुरु जी ने छोटे छोटे टेस्ट लेने शुरू कर दिए, कि एक दिन मुझे कहते हैं डायमंड ले आ। अब डायमंड, मैंने सोचा डायमंड कैसा ला के दूं, किस अकाउंट से चेक काटूं, कौन सी शॉप से डायमंड ला के दूं। और मैं बड़ी अपसेट हो गई, पूरा टाइम अपसेट होकर मैं सत्संग में बैठी रही। मुझे तो गुरुजी कुछ नहीं बोले। फिर थोड़े दिन बाद गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा मेरे वास्ते गड्डी ला दे। वो फिर मैं अपसेट हो जाती थी, गुरुजी कहते थे तो, बट मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं नहीं दूंगी, ऐसा नहीं था। मैं सोचती थी कैसे मैनेज करूंगी, इतना बड़ा अमाउंट कैसे मैनेज करूंगी। मैं नहीं चाहती थी अंकल को बताना, क्योंकि तभी तभी जाना शुरू किया था। देखिए कोई भी होगा तो बोलेगा कैसे कैसे गुरु है, कितने बड़े बड़े अमाउंट मांग रहे हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि कोई भी गुरुजी के बारे में ऐसा सोचे, तो मैं कभी किसी को बताती नहीं थी कि गुरुजी ने ऐसा बोला है। तो इतना बड़ा अमाउंट कैसे मैनेज करती गाड़ी का, तो मैंने नहीं दिया। तो फिर एक दिन मुझे गुरुजी ने कहा कि कल आना। तो मैंने कहा गुरुजी कल, नॉन संगत डे मुझे बुलाया गुरुजी ने। तो मैंने कहा गुरुजी कल तो मुझे काम है। बड़ी गलतियां की हमने गुरुजी के सामने से बोल देते थे कि गुरुजी कल तो मैं नहीं आ सकती, रात को 10 बजे तक मैं बिजी हूँ। तो मेरा नेफ्यू खड़ा था साथ में, तो कहते हैं 10 बजे बाद आई। मैंने कहा गुरुजी 10 बजे बाद, कहते हैं हाँ इसको लेके आना।
तो हम दोनों गए नेक्स्ट डे रात को 10 बजे। जोशी अंकल वहां पे थे, उन्होंने सेवा में उन्होंने हमको लंगर खिलाया। लंगर खा के गुरुजी ने कहा, उन्होंने मुझे कहा कि आपको अंदर बुलाया है। तो मैं अंदर गई तो वहां पे वृंदा की नानी बैठी हुई थी। वो बिरला फैमिली की लेडी है, जिन्होंने गुरुजी से एक ही चीज मांगी थी कि मेरा अंत आपके चरणों में हो। और गुरुजी ने उनको भी एक नॉन संगत डे बुलाया था, और जैसे ही उन्होंने मत्था टेका उनका वहीं एंड हो गया। तो वो बैठी हुई थी, और गुरुजी ने मुझे कहा, संगत जी को बोला कि सेवादार को बोला कि दूध लेके आओ। तो मेरे लिए वो दूध लेके आए। तो मैं इतनी घबराई हुई थी कि दूध मेरे हाथ से गिर गया। मैंने एक सिप लेके जैसे ग्लास नीचे रखा, दूध गिर गया। दूध गिर गया तो गुरुजी ने मुझे बड़े प्यार से कहा कि दूध गिर गया, कोई बात नहीं, दूध और आ जाएगा। फिर एक गिलास दूध और आया अंदर से, और वो मैंने जल्दी जल्दी पी के ग्लास नीचे रख दिया खाली करके। मैंने उसको नीचे रखा ही नहीं। तो जैसे ही मेरा ग्लास हार्डली 10-20 सेकंड ही होंगे, मैंने इतनी जल्दी दूध खत्म कर दिया। तो गुरुजी कहते हैं, हुण तू जा। गुरुजी को तो पता ही था कि मैं अंदर से बहुत डरी हुई हूँ। तो मैंने मन में सोचा, इन्हें क्यों मुझे बुलाया आधी रात को। तो कहते हैं, हुण तू जा। तो मैंने कहा, जाऊं गुरुजी? कहते हाँ जा। तो मैंने कहा, फिर वो गाड़ी का क्या गुरुजी? तो कहते हैं, जा, तेरी श्रद्धा पास होगी। तो देखिए, मैंने कभी कुछ दिया नहीं उसके बाद गुरुजी से, नहीं मुझे गुरुजी ने कुछ मांगा उस दिन के बाद। वो मेरे छोटे छोटे टेस्ट थे, और मैं जाती रही। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था, मैं जाती रही। मैं जब दिल्ली जाती थी तो मेरा एक वसंत कुंज में घर था, तो वहां रुकती थी। और उस टाइम पे ना बड़े मर्डर्स हो रहे थे वहां पे, ओल्ड कपल्स के। तो उसी टाइम, और अक्सर मैं 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए रुकती थी। अंकल यहाँ पे हफ्ते के बाद आ जाते थे वापस। तो मैं अकेली रहती थी वहां पे। और तभी गुरुजी ने हमें एक नया घर दिलवा दिया, लीला के पीछे, NH8 पे, मेन हाईवे पे। तो उससे मेरे को डर नहीं लगता था। मैं गेटेड प्रॉपर्टी थी, तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता था, और मैं जाती रहती थी गुरुजी के पास। तो धीरे 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 2 साल हो गए जाते जाते, और मेरी बेटी का तो कुछ हुआ नहीं। वो भी दर्शन करने चली गई थी, बड़ी भी जाती थी गुरुजी के पास। फिर एक दिन मेरे घर वाले बहुत नाराज रहते थे मुझसे कि कहाँ जाती है, ऐसे कैसे गुरु हैं जो आधी रात को बुलाते हैं, दिन में क्यों नहीं बुलाते? हमने कभी सुना नहीं कि ऐसे गुरु कोई रात को लेडीज को बुलाता है। तो मैंने कभी ना अपनी मम्मी की बात ना मानी, ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। तो जब मैं मम्मी के घर जा रही थी तो मैंने कहा, गुरुजी ने फिर से मुझे एक दिन अपने रूम में बुलाया था। तो देखिए, मैं इतनी डेस्परेट हो गई थी कि मैंने वेट नहीं की कि गुरुजी क्या कहने के लिए बुला रहे हैं। मैं वेट करती गुरुजी के रूम में जाके कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। वो बोले, उससे पहले मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी वो ना मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। तो मेरी मम्मी बोली कि ये तो ठीक नहीं हुआ। मैंने गुरुजी से कभी नहीं बोला कि क्या करना है, क्या ठीक हुआ क्या नहीं हुआ। तो गुरुजी ने मुझे कहा, अपनी माँ को बोलना मैंने कोई दुकान खोल रखी है। बट द वे ही सेड दैट सेंटेंस वाज इनकम्प्लीट। वो मुझे बाद में समझ में आई कि गुरुजी कह रहे हैं अभी तो बहुत कुछ ठीक होना है इससे पहले। और वो मैं फिर चुप हो गई। और गुरुजी यही चाहते थे कि देखिए, ऐसा नहीं है कि आप गए अपना काम करवा के गुरुजी को छोड़ दिया। गुरुजी आपको भक्ति सिखाने के लिए, गुरुजी आपकी सोल की जर्नी के लिए हैं। तो वो अपना काम कर ही रहे। हम लोग बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, अपना काम नहीं होता तो छोड़ देते हैं। बहुत लोग ऐसा होता है कि फिर जाना बंद कर देते हैं। तो मैंने फिर कंटिन्यू रखा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था। और एक बात और भी थी कि हम जब यहाँ से जाते थे तो यहाँ का टिकट 35-40 थाउजेंड का पड़ता था कम से कम। तो गुरुजी ने एक लो कॉस्ट एयरलाइन चलाई यहाँ से, 2002 में स्टार्ट हुई थी वो, जब मैंने जाना शुरू किया। और उसका टिकट हमको पड़ता था 4-5 हजार रुपए में। और फर्स्ट उसकी जब एनिवर्सरी थी तो फ्लाइट में अनाउंस हो रहा था कि टिकट इज 250 के रुपीज में, कन्वर्ट करके बता रही हूँ आपको यहाँ की करेंसी से इंडियन रुपीज में, कि 250 रुपए के करीब टिकट था। मेरे हस्बैंड जैसे ही फ्लाइट से उतरे, उन्होंने 5-6 ट्रिप के टिकट बुक करा दिए। अपनी सेक्रेटरी को फोन किया, सब टिकट बुक कर दो। और देखिए, हमें इतना सस्ता टिकट पड़ता था। शायद आज की रेट में जो फुल टिकट में हम जाते हैं, तब वो रेट होता तो हम इतना नहीं जाते हैं। और तो गुरुजी सारे अरेंजमेंट आपके कर देते हैं। और जब गुरुजी ने 2007 में शरीर छोड़ा, उसी साल
जजीरा ने यहाँ से ऑपरेट करना बंद कर दिया। उसके बाद से हम फुल टिकट में जाते हैं। तो गुरुजी आपके कितना ध्यान रखते हैं, कितने अरेंजमेंट कर देते हैं। बहुत मुश्किल होता है अगर मेरे लिए, मतलब हम नहीं जाते ना, लगता है इतना टिकट हर ऑल्टरनेट मंथ कौन जाएगा इतना पैसा लगा के। एक बारी गुरुजी ने मुझे अपनी चरण सेवा दी। चरण सेवा दी तो 2 साल हो गए थे तब तक। तो मुझे कोई फोटो नहीं थी मेरे पास। तो गुरुजी को सिंगला अंकल ने लाके एक फोटो दी, 4x6 की फोटोग्राफ से, बड़ा ही अच्छा पोज था उसमें। गुरुजी ने एक सॉलिटेयर पहना हुआ है, एक कार्टियर का बैंगल पहना हुआ था, और गुरुजी सबको रैंडमली बुला बुला के दे रहे थे। जब फोटोग्राफ्स बहुत कम रह गई तो मुझे लगा कि आज तो मुझे ये भी नहीं मिलने वाली। तो मैंने नजर उठा के कहा, गुरुजी मुझे भी एक फोटो चाहिए। तो गुरुजी एकदम जोर से बोले, तू क्या करेगी मेरी फोटो का? मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ और मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। तू लिपस्टिक भी लगाएगी तो मैं तेरे साथ हूँ। वो मैं इतनी खुश हो गई, बट फिर भी हम इंसान हैं। मैंने मन में सोचा इसका मतलब फोटो नहीं मिलने वाली आज। फिर गुरुजी को समझ आ गई थी, तो गुरुजी ने एक फोटो मेरे को दी, कहते ले फट। और मैं फोटो लेके बड़ी खुश हो गई। और इस बात से मेरा डर भी गुरुजी से निकल गया। मैं जितना बहुत डरती थी, डर मेरा खत्म कर दिया गुरुजी ने। और गुरुजी हमेशा मेरे से कुछ ना कुछ बात करते रहते थे और मैं जाती रहती थी। और एक दिन मैंने किसी सेवादार को बोला, मैंने कहा यहाँ जो आता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, मेरी बेटी का क्यों नहीं हुआ? सेवादार ने कहा कि आपकी बेटी को ठीक करना गुरुजी के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम है, बट वो क्यों नहीं ठीक कर रही गुरुजी को पता है। और देखिए गुरुजी ने शरीर छोड़ा 2007 में। 2009 में मेरी बेटी का अपने आप ठीक होना शुरू हो गया। उसके बाद हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया। गुरुजी के पास जाते थे तब कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया। लेकिन गुरुजी ने हमें एक बार ही बोला था कि सबीना को बोला था, इसको आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो सबीना हमको लेके गई थी लाजपत नगर में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास। वो सब गुरुजी ने क्यों किया, ये सब गुरुजी को पता। और 2006 में गुरुजी ने दिसंबर में मुझे कहा कि इसको जेएमटी बिल्डिंग में गुड़गांव में एक होम्योपैथिक डॉक्टर बैठना है, डॉक्टर बख्शी। उन्होंने कहा तो इसको वहां लेके जा। मैं वहां लेके गई अपनी बेटी को, और वो दिसंबर में आई थी, 15 दिन के लिए चली गई वापस। मार्च में उसकी शादी थी, 2007 30 मार्च को। तो वो जनवरी में वापस आई, जनवरी एंड में वापस आई। तब तक उसकी बॉडी में सब कुछ फेयर हो चुका था, सब कुछ बढ़ गया था इतना ज्यादा इन ऑल पार्ट्स ऑफ, मतलब नेक से ऊपर सब छोड़ के। और मैं बहुत घबरा गई। देखिए मेरी बेटी एक यंग लड़की, उसकी शादी होने वाली थी, पर उसने एक बार भी नहीं कहा कि गुरुजी ये तो बढ़ गया। लेकिन ऐसे मदर मुझसे रहा नहीं गया। जब मैं शाम को गुरुजी के पास गई, मैंने कहा गुरुजी ये सब बढ़ गया, आपने मुझे वहां भेजा था ना? तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, नवा कलश लेके आओ। गुरुजी ने ये नहीं मुझे कहा कब ठीक होगा, होगा नहीं होगा, कुछ नहीं कहा। और मैंने भी गुरुजी से कभी कुछ मांगा भी नहीं, और गुरुजी को कभी इंसिस्ट नहीं किया कि नहीं नहीं गुरुजी मेरी बेटी को ठीक करो, नहीं नहीं गुरुजी मेरी बेटी को ठीक करो। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, मैंने कहा गुरुजी तो सब बढ़ गया, फैल गया सब। तो गुरुजी ने कहा नवा कलश लेके आ। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, कल लेके आती हूँ। इसे कल नहीं, शादी के बाद लेके आना। तो शादी के नेक्स्ट डे हम कलश लेके गए, लेकिन तब से फिर हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया। जो गुरुजी के कहने पे ही 2 बार गए थे हम लोग। और 2009 में वो अपने आप ठीक होना शुरू हो गया, और 2011 एंड तक 90% वो ठीक हो गया अपने आप। सिर्फ पैरों में 10% रह गया उसका, बट बाकी सब कुछ ठीक हो गया। इसलिए गुरुजी सब कुछ ठीक कर सकते हैं, आपके टाइम और आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। गुरुजी सिर्फ श्रद्धा देखते थे कि यही नहीं कि आप काम कराए और चले गए। फिर गुरुजी आपका टोटली आपको ट्रांसफॉर्म कर देते थे। आप गुरुजी में श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा भक्ति सब धीरे धीरे डेवलप होता है। लेकिन आप गुरुजी के ऑरा में रहो, सत्संग सुनते रहो, मंत्र जाप करते रहो, गुरुजी की भक्ति करते रहो, तो सब कुछ गुरुजी आपके लिए कर देंगे। बट गुरुजी हमारी पेशेंस भी सिखा देते हैं, सब कुछ सिखा देते हैं हमको। तो ऐसे मैं जब जाती थी तो एक गुरुजी मुझे हर रोज रात को कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, कभी कभी। और एक दिन मुझे गुरुजी ने कहा कलश लेके आ।
मैं कलश लेके गई, गुरुजी ने कलश ब्लेस किया। मैं कलश लेके गई थी और वहां पे कोई कलश ऐसे खरीदता नहीं था हमारे घर के रास्ते से एक दुकान से, तो वो कलश टोटली ब्लैक था अंदर से बाहर से। उसने कहीं पीछे से ढूंढ के दिया, तो एक लेडी ने बोला ये कलश गुरुजी नहीं ब्लेस करेंगे। तो मैंने कहा क्यों? कहते हैं कलश ना चमकता होना चाहिए, आप एम्पोरियम जाके लेके आओ कनॉट प्लेस से। फिर हम नेक्स्ट डे एम्पोरियम से लेके गए, फिर हमने गुरुजी को कलश दिया, उन्होंने ब्लेस किया कलश। और कलश से मैं आधा पानी पीती थी और आधा सबको पता है नहाना होता है। फिर एक बारी, लेकिन जब मैं कलश से नहाती थी तो पता नहीं गुरुजी ने मेरा क्या निकाला, मेरा सर बहुत हैवी हो जाता था, मेरा सर पूरा घूमने लगता था। आधा पौना घंटा मैं सोफे पर लेटी रहती थी। उसके बाद मैं पूजा करती थी। मैं बहुत रिचुअलिस्टिक पूजा करती थी गुरुजी के जाने से पहले, जैसे आम इंडियन घरों में होती है कि सब भगवान को फोटो लगाना है। पहले तो हम सारे भगवान की फोटोएं रखते हैं, आपको पता है मेरे पास सब भगवान की फोटो है, लक्ष्मी जी की, काली जी की, महाकाली की, देवी माँ की। फोटो साफ करनी, तिलक लगाना, फिर चालीसाएं पढ़नी, ऐसी मैं बहुत लंबी लंबी पूजाएं करती थी। तो गुरुजी चाहते थे कि मैं पूजाएं छोड़ दूं। फिर एक दिन मैंने सुधा आंटी को फोन किया, मैंने कहा सुधा आंटी मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, तो आप गुरुजी से बात करने की बताना कि क्यों। तो गुरुजी कहती हैं अच्छा कल फोन करना, तो मैं बताऊंगी, अभी गुरुजी पाठ में। तो जब मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा वो पूजा छोड़ती नहीं तो मैं क्या करूं। तो जब आप गुरु के पास, ये सब हमें समझ बाद में आई थी, पर जब आप गुरुजी के पास जाते हो तो गुरुजी जो बोलते हैं वो हुक्म फॉलो करना होता है। तो आप इतने सालों से, मैं बचपन से पूजा करके आई थी, करती आई हूँ, तो मेरे लिए छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है एकदम से कि भाई आप गुरु ने कहा आप छोड़ दो। लेकिन जब गुरु कुछ बोलता है तो आपको इमीडिएटली उसको फॉलो करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मैं क्या करूं, वो छोड़ती नहीं है। तो बट वो पूजा भी गुरु जी ने ही धीरे धीरे छुड़ा दी। गुरु जी ये बताना चाह रहे थे, जब आप गुरु जी के पास जाते हो तो गुरु की भक्ति करो, पूरी एनर्जी गुरु में लगाओ, गुरु जो कहता है वो करो। जैसे एक दिन मुझे गुरु जी ने कहा, मेरे अंकल ने मुझे कहा कि तुम गीता पढ़ो। अंकल गीता पढ़ते हैं बहुत सालों से, रोज एक श्लोक है कुछ पढ़ते हैं। मुझे अंकल बार बार कहते थे तुम भी पढ़ो, तुम भी पढ़ो, चैप्टर पढ़ो, और कहीं एक्सप्लेन करना था। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं गीता वीता नहीं पढ़ूंगी, मैं जाके गुरु जी से पूछूंगी तब गीता पढ़ूंगी। तो इसे गीता पढ़ने के लिए गुरु जी से पूछूंगी? मैंने कहा हाँ मैं गुरु जी से पूछूंगी। मैं गुरु जी के पास गई, मैंने कहा गुरु जी गीता पढ़ूं? कहते नहीं। मैंने कहा गुरु जी रामायण पढ़ूं? कहते नहीं। हम लोगों ने रामायण के पाठ भी बहुत कराते थे हम लोग पहले, अखंड पाठ। तो मैंने कहा गुरु जी योगा करूं? कहते नहीं। मैंने कहा गुरु जी प्राणायाम करूं? कहते नहीं। फिर गुरु जी जोर से हंस पड़े और गुरु जी ने कहा पहले दोनों कुड़ियां का ब्याह कर ले, फिर शिव जी को मत्था मारती रहना। आप देखिए ये बात मेरी समझ में नहीं है कि कैसे मैं शिव जी को मत्था मारूंगी, अब वही कर रही हूँ जो गुरु जी ने कहा था। तो गुरु जी की बातें सुनर और लेटर आपको समझ आ जाएगी जो बोलते हैं। और ये सब बातें मुझे तब नहीं याद आती थी, मैं सब भूल गई थी। जैसे जैसे टाइम गया गुरु जी के जाने के बाद, मैं सब याद करती रहती थी कि क्या हुआ। तो मुझे सब याद दिला दिया था गुरु जी ने। तो मैंने और ऐसी शिव जी को मत्था मारती रहने कहने के बाद एक बारी मैं गुरु जी के पास गई। गुरु जी का मतलब ये था कि गीता से, देखो जो कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं वो गीता पढ़ते हैं, जो राम की भक्ति करते हैं वो रामायण पढ़ते हैं। जब आपको शिव मिल गए, अल्टीमेटली शिव भगवान ही है, तो आपको शिव की भक्ति करनी चाहिए, आपको गुरु जी की भक्ति करनी चाहिए। कहते हैं गुरु भगवान है ना, गुरु भगवान से भी पहले होता है। हमारे गुरु जी तो खुद ही शिव है, तो हमें किसी और की करने की जरूरत नहीं है। पर गुरु जी एक्सप्लेन कभी कुछ नहीं करते थे, गुरु जी सिर्फ जो बोलते थे हमको हुक्म फॉलो करना होता था। तो मैंने कभी फिर उसके बाद गीता रामायण नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा। ऐसे मैं गुरु जी के पास फिर एक बार गई थी, तो मुझे गुरु जी ने कहा तो शिव पुराण पढ़ा कर। मैंने कहा अच्छा जी। फिर मैं वापस आई यहाँ पे, मैंने शिव पुराण पढ़नी शुरू कर दी। और देखिए भगवान आपके अरेंजमेंट कैसे पहले रखते हैं। मैंने कभी खरीदी नहीं, मुझे कहाँ मिलती नहीं पता। बहुत सालों पहले जब मैं अपने मायके जाती थी, आई थिंक 20 साल 25 साल पहले, मैं किसी मंदिर में गई थी, वहां इस्कॉन वाले ये स्पिरिचुअल बुक्स बेच रहे थे, तो मैंने 3-4 खरीद ली। तब से ऐसी रखी थी, मैंने कभी खोल के भी नहीं देखी। तो मैंने आके शिव पुराण पढ़नी शुरू कर दी, आने के बाद खोली उसको पढ़नी शुरू की। लेकिन मैं जब शिव पुराण पढ़ती थी तभी भी मेरा माइंड पता नहीं सर घूमने लगता था, पढ़ी नहीं जाती थी मेरे से शिव पुराण। तो मैंने गुरु जी ने कहा था, इसलिए मैं एक चैप्टर पढ़ती थी। फिर जब हफ्ता 10 दिन हुआ,
मेरे से पढ़ी नहीं जाती थी, आंखें बंद होने लगती थी। मैंने एक पेज कर दिया, फिर एक पेज से मैंने सिर्फ इसलिए कि गुरुजी ने कहा है एक पैराग्राफ कर दिया। और मैं इतना फ्रीक्वेंटली गुरुजी के पास जाती थी, 1.5-2-2.5 महीने में चली जाती थी। एक लाइन पढ़ के मैं छोड़ देती थी। मैंने कहा मैं अगली बार जाऊंगी तो गुरुजी से पूछूंगी। तो मैं जब गुरुजी के पास वापस गई तो मैंने कहा गुरुजी, आपने वो शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा था ना मेरे से, वो मेरे से नहीं पढ़ी जाती। तो गुरुजी ने मुझे कहा छोड़ शिव पुराण को, वही तेरा शिव पुराण है, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे अंकल के लिए। तो आप देखिए कि वही शिव पुराण है, इसका मतलब आपका हस्बैंड को गुरुजी बोल रहे शिव पुराण है, तो आपको हस्बैंड की 100% बात फॉलो करनी है ना। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है। ये सबको पता है कि हम लोग जो बैठे 100% आप कभी हस्बैंड को नहीं फॉलो करेंगे बिना आर्ग्यूमेंट किए। तो अंकल भी कभी कभी मुझे मजाक में कहते तुम बात सुन रही थी यू। तो मैंने कहा देखो मैं कोई गांधारी नहीं हूँ कि 100 आंखों पे, हस्बैंड ब्लाइंड था तो आंखों पे पट्टी बांध दी, वो भी पागल मैं भी पागल, 100 बच्चे पैदा कर लिए दोनों ने। तो मैं हमेशा अंकल को ये स्टैंडर्ड रिप्लाई देती थी। मैंने कहा मैं तुम्हारी आंख बंद कर बात नहीं मान सकती। तो गुरुजी ने मुझे कहा तेरा शिव पुराण है। तो मैंने अंकल को भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, लेकिन मैं धीरे धीरे कोशिश करती थी कि मान लिया करूं। और आज की डेट में तो मान लेती हूँ 100%। गुरुजी ने ट्रेन कर, गुरुजी खुद ही ट्रेन कर देते हैं, आपको धीरे धीरे सब सिखा देते हैं कि घर को आर्ग्यूमेंट फ्री रखना चाहिए, जो दोनों एक दूसरे की बात माने, दोनों मिलके बच्चे पालें और घर में शांति मेंटेन करो। तो ये सब गुरुजी धीरे धीरे सारे लेसन आपको पढ़ा देंगे। एक बारी मैं जब गुरुजी के पास बैठी थी तो डे टाइम में हम लोग क्या लॉकर ऑपरेट करने गए थे। और लॉकर के ऑपरेट करने के बाद मैं मैनेजर के रूम में गई और वहां पे मैनेजर से मेरे को कुछ काम था। उसके बाद मैं घर गई, शाम को गुरुजी के पास गई। नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट थी। तो मैं इंडिया के पर्स में से सारा सामान यहाँ वाले पर्स में डाल दिया, ट्रैवल बैग में, और आ गई। जब मैं यहाँ आई तो लॉकर की चाबियां नहीं निकली। तब मेरी दिल्ली वाली बेटी भी आई हुई थी मेरे पास, बड़ी बेटी तुलिका। तो चाबियां नहीं निकली तो मैंने सोचा अब क्या करूँ, चाबियां कहीं मैनेजर की टेबल पे तो नहीं रह गई। तो तब व्हाट्सएप नहीं होता था, ऐसा फोन बैंक वाले कहाँ उठाते हैं। तो हमने डिसाइड किया हम शाम की फ्लाइट से वापस जाते हैं। ये भी देखिए गुरुजी का ही था करिश्मा। 2 दिन पहले गुरुजी कह रहे थे जा रहे हो जा रहे हो, मैं कहती थी हाँ गुरुजी जा रहे हैं। हमें इतनी समझ नहीं आई थी कि हमें गुरुजी को बोलना चाहिए था कि गुरुजी आप बोलो तो हम नहीं जाते। और प्रीवियस डे भी मैंने गुरुजी का कल जा रहे हो, मैंने कहा हाँ जी। तो या मैं बोल देती गुरुजी आप बोलो तो नहीं जाते, तो गुरुजी का ठीक है जाओ। और थर्ड डे में वापस गुरुजी के पास पहुंच गई। चाबियां तो मेरे घर में से ही निकल आई, इंडिया वाले बैग में से। और फिर शाम को हम लोग गुरुजी के पास गए तो गुरुजी हंस रहे थे कि भाई वापस आ गए। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे और मेरी बेटी को अपने कमरे में बुलाया और जैसे ही हमने माथा टेका, गुरुजी ने अपना राइट हैंड कप किया और जोर से मेरे एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे मारा, मेरी बैक पे। और जब उन्होंने मारा तो ऐसे जैसे इतनी जबरदस्त आवाज गूंज गई कमरे में, ये समझ नहीं आता था कि क्या हुआ। और तब मुझे इतनी नहीं समझ आई थी, बाद में मुझे पता चला गुरुजी ने उस दिन मुझे इनिशिएट किया था। और जब मैं यहाँ आई मैंने थोड़े टाइम बाद देखा तो मेरी बैक पे जहाँ पे गुरुजी ने मारा था वहां पे 2 इंच डायमीटर का नील पड़ गया था, ब्लू हो गया था पूरा। धीरे धीरे 3-4 महीने बाद वो चला गया, बहुत लंबा टाइम के बाद वो गया। ऐसे गुरुजी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करते रहते थे। एक दिन मुझे गुरुजी ने कहा बेल का जूस पिया कर, बेल के जूस से इंटेस्टाइन्स क्लीन हो जाती हैं तो हमको पीना चाहिए। और फिर कहा पपाया खाया कर। फिर कहा कि शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। तो शाम की चाय के साथ भले ही मैं 7-8 दाने चने खाऊं, पर मैं चने जरूर खाती हूँ। शाम के साथ चाय के साथ चना जरूर खाती हूँ मैं। गुरुजी ने एक दिन मुझे उसी टाइम मुझे कहा था जो हफ्ते में एक बार दूध और जलेबी खाता है उसका हफ्ते में एक बार ही दूध जलेबी खाना चाहिए। तो हम लोग खाते थे। और उस गुरुजी ने मुझे जो सेंटेंस बोला था वो था कि हफ्ते में एक बार जो दूध और जलेबी खाता है उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती, तो वो खाना चाहिए। बट छोटे ग्लास में, जो जिस ग्लास में गुरुजी चाय देते थे उस ग्लास में एक जलेबी डाल के। प्लस गुरुजी ने मुझे कहा बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून, पॉइजन इन द इवनिंग। तो इवनिंग में बनाना कभी नहीं खाना चाहिए। फिर एक दिन हम लोग बैठे थे तो कोई लेडी पूछ रही थी तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी वो
लंगर गर्म कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नहीं रेगुलर पूजा में जाते थे, तो सुबह पूजा होती थी, लोग 100 को इनविटेशन भेजते थे, आते थे 20 लोग, तो लंगर पैक करके हर फ्राइडे हम लोग ये करते थे कि लाके फिर खाते थे, उसको गर्म करके शाम को खाना खाना समझ के खाते थे, इनफैक्ट कि बनाना नहीं पड़ेगा, चलो यही खाना खा देते हैं। तो गुरुजी ने मुझे कहा लंगर कभी गर्म नहीं करना चाहिए दोबारा। एक बार गुरुजी को जो भोग लग गया वो दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए, आपने भोग में मिक्स कर लिया, अगर आप दोबारा गर्म करके खा रहे हो तो खाना खा रहे हो। फिर लंगर के बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए लंगर में इतनी गुरुजी की हीलिंग पावर है, तो लंगर हम सब जिनमें श्रद्धा आ जाती, धीरे धीरे नहीं भी होती तो आ जाती है, सबको धीरे स्लो प्रोसीजर है, सबको धीरे धीरे हो कर देते हैं गुरुजी। लेकिन लंगर जो भी बनाता है अपनी खुशी से, अपनी तरीके से बनाता है, अपने मीन्स में रह के, पर उनमें भी श्रद्धा तो होती है। जिनका भी काम हो जाता है उनको हमेशा सत्संग करना होता है, और वो बच्चे छोटे हैं कुछ भी है तो जैसे भी लंगर बनाते हैं अपनी श्रद्धा से ही बनाते हैं। और जब आप गुरुजी को भोग लगाते हो तो वो लंगर बन ही जाता है, गुरुजी तो उसको प्रसाद को ब्लेस कर ही देते हैं, तो वो लंगर है। और गुरुजी ने खुद ने कहा है कि लंगर में हीलिंग पावर होती है। कोई भी मंदिर हो, मंदिर की प्रीमाइसिस में आपको जो भी मिलता है वो लंगर प्रसाद ही है, चाहे चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ही है, आपको वो पूरा पूरा ग्रहण करना चाहिए। शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि आपके हाथ में जो भी प्रसाद आता है वो इमीडिएटली खाना चाहिए, नहीं कि अभी पेट भरा हुआ है बाद में खाएंगे, अभी नहीं इसको रख के कल खाएंगे। और देखिए आजकल छोटे बच्चे वाले भी जुड़ रहे हैं, बड़े भी जुड़ रहे हैं, गुरु जी के सामने तो खैर छोटे बच्चे अलाउड नहीं थे, लेकिन अब इतनी संगत जुड़ रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो लोग के घर में नॉनवेज भी बनता है वो भी लंगर बनाते हैं, तो श्रद्धा से ही बनाते हैं, तो वो प्रसाद ही होता है। ऐसा नहीं कि वो किसी के घर में नॉनवेज है, छोटे बच्चे हैं तो वो लंगर जो भी बनाएंगे जैसे भी बनाएंगे, चाहे बिना नहाए बनाए नहाए बनाए, पर है तो वो प्रसाद है। उसी में हीलिंग पावर होती है जब आप गुरु जी को भोग लगा देते हो, उसको मिला के अपनी श्रद्धा से डिस्ट्रीब्यूट करते हो। मेरी बेटी ने भी जब लंदन में सत्संग शुरू किया था एक बारी, और उसने शादी के इमीडिएटली बाद शुरू किया था, तो वो सुबह 7 बजे ऑफिस जाती थी लंदन में और शाम को 8 बजे आती थी। और 8 बजे आके मैंने देखा था कि वो एकदम शूज उतार के सीधा किचन में जा रही है, किचन में ही हाथ धो के काम शुरू कर दिया। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा ऐसे कैसे सत्संग हो रहा है। और प्रेम सिंह अंकल का बेटा वहां पे था लंदन में, उसने उसको ज्वाइन कर लिया, और वो सोफे पे चादर डालता था और एक दिया जलाते थे, एक छोटी सी गुरु जी की फोटो रख के, वहां से लंदन में सत्संग शुरू हुआ था। तो शी सेड मम्मी, मैंने कहा बेटा आप सैटरडे संडे में सत्संग कराया करो। शी सेड मम्मी यहाँ पे सब काम खुद करना पड़ता है। और मेरी नई नई शादी हुई थी, देखिए 2007 तभी शादी हुई थी उसकी नई नई। तो कहती मम्मी अगर मैं वीकेंड पे करूंगी तो सारा सैटरडे हमारा तैयारी में निकल जाएगा, सारा संडे सफाई में निकल जाएगा। कहती मैं अपने हस्बैंड को नहीं अपसेट करना चाहती थी, वो 100% फॉलो करती जो गुरुजी कहते थे कि भी हस्बैंड वाइफ की सेवा करे। गुरुजी ने उसको खुद एक दिन बैठ के समझाया था जब गुरुजी के पास बैठी थी कि हस्बैंड वाइफ की सेवा करे, वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, और दोनों मिलके बच्चे पालें। तो कहती मम्मी सैटरडे संडे नहीं होगा। अभी तो क्या है, पता नहीं कि उसका हस्बैंड कितना मानता है, हमेशा होता है ना कि भी वो तो एक ही बार ही गए थे। कहती अभी आते हैं तो हम सत्संग कर लेते हैं, और सैटरडे संडे हमारा फ्री रहता है, एक दिन घर का काम करते हैं, एक दिन बाहर जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। तो कहती आप चाहो तो ऐसे हो सकता है, नहीं तो बंद कर दो। मैंने कहा नहीं बंद मत कर, गुरुजी विल टेक ओवर, जब होगा तो गुरुजी खुद अपना ट्रैक पे ले आएंगे। और उसके बाद जैसे उसके 2 बच्चे हो गए तब तक उसने 1 वीक वीक किया, फिर उसको गुरुजी ने सिंगापुर शिफ्ट कर दिया। अब देखो प्रॉपर लंगर, तब उसको बनाना भी नहीं आता था, यूट्यूब में देख देख के बनाती रहती। तो जैसे भी बनाओ आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, गुरुजी ब्लेस करते हैं। उसने ऐसे 6 साल सत्संग किया, और फिर सिंगापुर में उस बच्चे तो हो गए, बंसी ने मंद कर दी, खुद सीख भी गई अब बनाना। इसलिए जो भी सत्संग करता है, जैसे भी सत्संग करता है, जैसे भी भोग लगाता है, जो भी भोग लगाता है, गुरु जी सब एक्सेप्ट करते हैं। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, हमें कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि ऐसे और हमें ना किसी को बोलना भी चाहिए कि ऐसे सत्संग करो, वैसे करो, ऐसे करो। डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग मेंटली फिर उसके बाद। तो हमें आप गुरु जी गाइड कर रहे हैं उनको, जो कोई सत्संग करा रहा है उसको गुरु जी गाइड कर रहे हैं, वो जैसे कर सकता है गुरु जी वैसे ही कराएंगे। इसके बाद नहीं कहूंगी, एक बारी मैं 8:30 बजे पहुंची, जो क्योंकि टाइम लिमिटेड है तो जितना मैं मेन पॉइंट्स है वो आपको बता देती हूँ। मैं 8:30 बजे पहुंची गुरु जी के पास।
क्योंकि सारी सारी रात हम गुरु जी के पास बैठे रहते थे, कभी 3 बजे आते थे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे। तो हमको लगा सारी रात तो बैठना ही, चलो लेट 8:30 बजे गए हम लोग, 9 बजे लंगर शुरू होता था। तो जैसे ही मैं एंटर हुई, गुरु जी ने अपने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया और गुरु जी ने कहा आगे मत आना, इतनी देर से आके कुछ नहीं होता। ये भी एक मैसेज है गुरु जी का कि सत्संग में जहां भी जाओ आपको टाइम से पहुंचना चाहिए। ये नहीं कि गुरु जी आपकी वेट कर रहे हैं। हमारी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग होती है तो हम कैसे आधे घंटे पहले पहुंच जाते हैं कि कहीं कैंसिल ना हो जाए मीटिंग। तो ऐसे हमको हर सत्संग में पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम टाइम पे पहुंच जाए। एक दिन मेनका गांधी बैठी थी गुरु जी के सामने, तो गुरु जी ने कहा कि जैसे ही उसने मुझे देखा कि मैं एंटर हुई हूँ, तो कहती गुरु जी देखो ये फिर आ गई, यहीं बैठी रहती है, इसका हस्बैंड इसको छोड़ देने वाला है। तो गुरु जी ने उसको कहा, गुरु जी ने थोड़ा सा टर्न होके देखा है किसके लिए बोल रही है। तो जब गुरु जी ने मुझे देखा तो उन्होंने कहा इन दोनों को मैं अपने पास रखने वाला हूँ। तो मैंने सोचा मुझे कैसे अपने पास रखेंगे, मैं तो यहाँ रहती नहीं और मैं आने में भी इंटरेस्टेड नहीं थी वहां पे, यहाँ बहुत पीसफुल लाइफ है। मैं इनका मेरे हस्बैंड भी बिजनेस छोड़ के नहीं आएंगे, तो ये मैं कैसे अपने पास रखेंगे। तो अब समझ में आ रही है कि देखो सत्संग शुरू होने के बाद समझ में आई कि गुरुजी ने फिजिकली ना होते भी कैसे अपने पास रखा हुआ है। तो गुरुजी धीरे धीरे अपनी बातें सब समझा देते हैं। गुरुजी ने ये भी कहा था कि कभी शुगर फ्री नहीं यूज करनी चाहिए, किसी भी फॉर्म में नहीं, किसी ब्रांड की नहीं। क्या बोलते हैं 2014 में गुरुजी ने मुझे एक दिन बुला के कहा, उनको पता था वो जा रहे हैं, मुझे नहीं पता था। गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा था मैं तो जलंधर लेके चलूंगा, तो नहीं लेके गए। और जब गुरुजी ने मुझे कहा, कुछ कहा था मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहा था, तो मैंने कहा गुरुजी अभी नहीं, आप रुक जाओ, जब मेरी दोनों बच्चों की शादियां हो जाएंगी तो मैं आपके साथ चलूंगी। तो गुरुजी ने कहा नहीं जाना है, बहुत देर हो गई है। तो मैं समझी नहीं कि गुरुजी क्यों ऐसा बोल रहे हैं, वो मुझे बाद में समझ में आई। और जाने से पहले गुरुजी मुझे बहुत कुछ समझा के गए थे। गुरुजी ने 30 मार्च को मेरी बेटी की शादी थी, उससे पहले गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा कि गुरुजी ने मुझे कहा क्या कहा था, अपनी माँ के घर मत जा तू। मैंने कहा गुरुजी मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। कहते तू क्या करेगी जाके, उनको यहाँ बुला, तेरे घर में शादी है। मैंने कहा नहीं गुरुजी जाना पड़ेगा। फिर वो कुछ नहीं बोले। देखिए आप जब गुरुजी की बात नहीं मानते तो फिर गुरुजी चुप हो जाते हैं। तो कुछ नहीं बोला, मैं चली गई। मैं गई थी सिर्फ 2 दिन के लिए, और जब मैं वहां गई, आई थिंक 15-16 मार्च के अराउंड गई थी मैं वहां पे। तो वहां पे सुबह सुबह 6 बजे मेरे पहुंचते नेक्स्ट डे 3 साधु आए हमारे घर में। 2 हेल्दी थे और बहुत हैंडसम थे, और हमारे बाहर 2 चेयर्स पड़ी हुई थी, वहां पे वो बैठ गए। मैंने दरवाजा खोल दिया था और गुरुजी सर से पैर तक सैफरन कलर के चोले में कवर्ड थे। मैंने तब नहीं पहचाना था। और वो गुरुजी साइड में देख रहे थे, मैं गुरुजी के शोल्डर के पीछे खड़ी थी। उनमें उनकी फिंगर टिप नहीं दिखाई दे रही थी, ना पैर दिखाई, कुछ भी नहीं। मैंने आज तक कोई साधु ऐसा कहीं देखा नहीं जो सर से पैर तक सैफरन कलर के चोले में कवर्ड हो। और मैं एकदम ब्लैंक हो गई। इतने में मेरा भाई ऊपर से नीचे आ गया देखने के लिए कि कौन आया है। तो जैसे ही उसके मेरे भाई को साधुओं ने देखा तो उन्होंने कहा हमको 1 किलो घी चाहिए। तो 1 किलो घी के बहाने उन्होंने मेरे भाई को वापस बाहर भेज दिया। मैंने कहा जब ही ढूंढ के ला, सुबह सुबह 6 बजे कहाँ घी मिलेगा 1 किलो। और वो साधुओं ने मुझे एक सेंटेंस बोला, गुस्सा मत करना। क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता था उस टाइम पे। और आपको पता है जब तक आप में गुस्सा है तब तक आप कभी स्पिरिचुअली प्रोग्रेस नहीं कर सकते। गुस्सा तो आपको हर हालत में, कितने ने 5 विकार कंट्रोल करने ही पड़ेंगे। और पूरा महाभारत भी इसीलिए हुआ था क्योंकि किशन भगवान ने द्रौपदी को बोला था ना हंसना मत, और वो दुर्योधन की बहुत इंसल्ट करती, हंस जाती है। वो साधु ने मुझे सिर्फ एक सेंटेंस बोला, 2 वर्ड्स बोले, गुस्सा मत करना। लेकिन मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता था। लेकिन उनकी आवाज मेरे कान में गूंजती रहती थी जब भी मुझे गुस्सा आता था। मैं ऐसा नहीं कि चिल्ला चिल्ला के बोलती थी, पर मैं चुप हो जाती हूँ हमेशा। अगले को समझ आ जाती है कि नो रिस्पॉन्स, तो गुस्सा आ ही रहा है इसको बहुत। मेरी शक्ल से पता लग जाता था कि इसको बहुत गुस्सा आ रहा है।
लेकिन वो गुस्सा गुरुजी ने कंट्रोल कर लिया। गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया 2019 में जब मैं बीमार हुई। गुरुजी ने जो सेंटेंस इनकम्प्लीट था, जब गुरुजी ने मुझे कहा था मैंने कोई दुकान खोल रखी है, वो मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी कह रहे थे अभी बहुत कुछ ठीक होना है, और सब कुछ गुरुजी ने ठीक कर दिया 2019 में। तो 2019 से पहले मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि 14 अप्रैल 2007 को, क्योंकि मई में तो गुरुजी जा रहे थे, उन डिसाइड कर ही चुके थे, गुरुजी ने मुझे एक बात कही। मैं बैठी हुई थी, गुरुजी कहते थे, तो मैं गई तो गुरुजी ने कहा मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। कितना बड़ा आशीर्वाद था, कितना बड़ा आशीर्वाद। लेकिन मैंने सोचा कि जहां मैं रहती हूँ वो तो वहां सत्संग होना इम्पॉसिबल है, कैसे सत्संग होगा। और इतना बड़ा आशीर्वाद सुन के मैं अपसेट हो गई कि मैंने कहा ये नहीं हो पाएगा कभी भी। फिर गुरुजी ने कुछ बोला नहीं, और 2008 में ये सत्संग शुरू हुआ। एक ही दिन में शुरू हुआ, क्योंकि मैं गुरुजी के जाने के बाद हमेशा लोगों से, गुरुजी की संगत से सत्संग सुनती रहती थी। तो मिसेस प्रेम सिंह के मैं टच में रहती थी, मैं हमेशा उनसे बात करती रहती थी, क्योंकि मैं संगत में किसी को जानती नहीं थी। पूरे 6 साल में मैंने सिर्फ एक ही काम किया कि जो गुरुजी कहते थे, ना कभी मोबाइल ऑन किया, ना ही मैंने कभी किसी से बात की, ना मैंने किसी एक को भी ये नहीं बताया कि मैं इंडिया में नहीं रहती, मैं बाहर रहती हूँ। मैंने 5-6 सूट्स रखे हुए थे, क्योंकि मैं रात में अकेली जाती थी, तो कोई ज्वेलरी पहन के नहीं जाती थी, मैं कुछ भी नहीं पहन के जाती थी। और ऐसे ही मैंने विंटर के भी 5, कोई पहचानता नहीं था मुझे कि मैं बाहर रहती हूँ। और मेरा पूरा ध्यान गुरुजी में रहता था, मैंने कभी किसी से बात भी नहीं की। तो गुरुजी ने मुझे बड़े बड़े आशीर्वाद दिए, और जो आशीर्वाद मुझे तब समझ में भी नहीं आते थे, अब समझ में आते। जैसे जैसे टाइम जाता है मुझे और ज्यादा समझ आते जा रहे हैं गुरुजी। मैंने कभी किसी की परवाह नहीं की, कोई क्या सोचेगा, मेरा पूरा ध्यान गुरुजी में रहता, पूरा ध्यान। एक संगत से भी मैंने कभी बात नहीं की होगी, कभी भी। और मैं हमेशा गुरुजी के पास, गुरुजी मुझे अपने पास बिठा के रखते थे और बहुत बारे बताते रहते थे। पर मैं फिर एंड में जाके बहुत फ्री हो गई थी गुरुजी से, मैं हर बात गुरुजी से पूछ लेती थी। एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा भी था, जब आप में गुस्सा बहुत होता है ना, तो घर में भी शांति रहती। मैंने कहा गुरुजी मेरे हस्बैंड से मेरी बहुत लड़ाई होती है, तो गुरुजी कहते हैं ये प्यार होता है। तो देखिए गुरुजी कितने बड़े, गुरुजी ने प्यार बोला तो हो गया प्यार, मतलब शांति हो गई, कंप्लीट शांति गुरुजी ने कर दी। हमारी अंडरस्टैंडिंग में फर्क होता है कभी कभी, इसलिए भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आप दो लोग दो डिफरेंट जगह से मिलते हो। तो हमारे घर में एकदम शांति हो गई, और सब मिलके बच्चे भी सत्संग कर रहे हैं। कितना बड़ा आशीर्वाद है गुरुजी का। और जब मैं बहुत फ्री हो गई, तो एक दिन गुरुजी जब अपने स्थान पे बैठे थे, तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आपने तो ऐसा कहा था। गुरुजी ने मुझे कुछ कहा था। गुरुजी ने कहा था हाँ मैं शादी में आऊंगा, मेरी बेटी की शादी में जो 30 मार्च को थी। लेकिन एंड में उन्होंने जाके कहा मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि उनको दिख गया था कि अब वो नहीं टाल पाएंगे, जो होने जा रहा है वो अब उसको नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि जब आप गुरुजी को कॉपरेट नहीं करते, गुरुजी की बात नहीं मानते, तो फिर गुरुजी भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते। गुरुजी मुझे 3 साल से कह रहे थे इसका ब्याह जल्दी कर, और मेरी छोटी बेटी और बड़ी बेटी में सिर्फ 1.5 साल का फर्क है, लेकिन बड़ी बड़ी लगती है, उसकी हाइट काफी है और छोटी की हाइट भी कम है, छोटी बहुत स्लिम भी है। तो देखने से वो छोटी लगती है, देखने से बड़ी वाली बड़ी लगती है। जब भी दोनों एंटर होते थे गुरुजी हाथ मिलाते थे छोटी से, देखिए हम चारों एंटर होते थे, लेकिन हाथ मिलाते थे गुरुजी छोटी से। गुरुजी से हाथ मिलाना इतना आसान नहीं जब तक कि गुरुजी खुद आगे हाथ न बढ़ा दें। तो छोटी से हाथ मिलाते थे और अपनी फर्स्ट फिंगर दोनों की तरफ पॉइंट करके बोलते थे तू बड़ी के तू बड़ी, तू बड़ी के तू बड़ी। फिजिकली हम लोग सब बड़े फैमिली में उससे, लेकिन स्पिरिचुअल एज उसकी बहुत ज्यादा है, उसकी सोल एज बहुत ज्यादा है। बायोलॉजिकली मैं उसकी मदर हूँ, लेकिन मुझे लगता है स्पिरिचुअली वो मेरी माँ है। तो ये सब गुरुजी समझा रहे थे। तो इतना टाइम हो गया, और तब मैंने जब गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपने तो ऐसा कहा था, तो गुरुजी ने कहा उस दिन संगत है इसलिए मैं नहीं आऊंगा। लेकिन फिर गुरुजी ने मुझे एक सेंटेंस कहा समझा के जो गए, जो गुरु बोलते हैं उसको बोलते हैं यस।
और फिर उन्होंने एक वर्ड बोला, टेलीपैथी, कि मैं तेरे से टेलीपैथी से बात करूंगा। गुरुजी के फिजिकली जाने के बाद मैं उस ट्रिप में, मेरी बेटी की शादी 30 मार्च की थी और 23 अप्रैल को वापस आई। पूरा अप्रैल में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे में गुरुजी के पास जाती रही। हर रोज मुझे गुरुजी पूछते थे, फिर कदों जा रही है, फिर कदों वापस जा रही है, फिर कदों वापस जा रही है। और मैं कहती थी 23 अप्रैल। लेकिन मैं मन में सोचती थी कि ये क्यों मुझसे रोज ये बात पूछते हैं, इनको तो पता ही, एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, 4 बार कह दिया। लेकिन देखिए मुझे समझ, क्योंकि मैं मार्च जनवरी से गई हुई थी शादी के लिए, तो 4 महीने होने आए थे मुझे इंडिया में। एंड में गुरुजी ने 4 महीने मुझे अपने पास रखा। पर मैं अपने, और मैंने 30 मई की टिकट, रिटर्न टिकट बुक कराई हुई थी दिल्ली की, क्योंकि 3 जून को एक शादी थी, तो मुझे 30 मई को वापस जाना था दिल्ली। तो गुरुजी ने, मेरे मुंह से एक बार ये नहीं निकला कि गुरुजी आप बोलो तो नहीं जाओ। ये सब हम बहुत अफसोस करते हैं, लेकिन गुरुजी क्या करनी थी या हमारा गलती थी मुझे नहीं पता। मैंने एक बार भी गुरुजी को नहीं कहा कि गुरुजी आप बोलो तो नहीं जाती। जब भी वो पूछते मैं कहती थी 23 अप्रैल। और मैं यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद जब 30 मई को मैं वापस गई, तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। और मेरी बेटी की, दूसरी बेटी की शादी फिक्स हो गई थी, बड़ी वाली की। छोटी की शादी गुरुजी ने पहले कराई थी, और बड़ी की शादी 24 नवंबर की थी। जब मैंने गुरुजी से एक दिन पूछा था, गुरुजी शादी की डेट चेंज करूं, तो उन्होंने कहा नहीं, शादी की डेट चेंज मत कर। तो हमने नहीं की। लेकिन बच्चों की शादी की शॉपिंग करने के लिए दोपहर में क्या हुआ कि मैं मार्केट चली, साउथ एक्स चली। साउथ एक्स में एक बुटीक था, और वहां पे ना सेल लगी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो देख लेती हूँ कुछ अगर मिलता है तो। हमारे घर में कोई भी ना, हम लोग 6 बहन हैं, व्हाइट कपड़े नहीं पहनता। मेरी मदर ने कहा कोई भी लड़की मेरे सामने व्हाइट कपड़े ना पहने, बिकॉज मेरे फादर की बहुत यंग एज में डेथ हो गई थी, तो हमेशा व्हाइट साड़ियां पहनती थी। तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी लड़की व्हाइट कपड़े पहने, तो हम लोगों ने कभी व्हाइट कपड़े पहने नहीं उससे पहले। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ कि उस बुटीक में मैंने सब कुछ देखा और कुछ मिला नहीं। मैंने कहा छोड़ो यार, बच्चे आएंगे तभी खरीद लेंगे, नहीं तो वो भी वेस्ट है अगर आप बच्चों को नहीं पसंद आता। और फर्स्ट टाइम मैंने 2 व्हाइट सूट खरीदे अपने लिए 30 तारीख को। 31 के दिन मैंने 2 व्हाइट सूट खरीदे। एक व्हाइट सूट शाम को घर गई मैं, और उस दिन गुरुजी को शायद पता हुआ कि सारी रात हमें मंदिर में जागना है। और उतने मैं थक गई, 1-2 बजे थे, तो मैंने कहा ड्राइवर से कि मैंने कहा चलो अब कुछ नहीं खरीदना, बस अब घर चलते हैं, वहाँ मैं 2 घंटा सोऊंगी, फिर जाके गुरुजी के पास आएंगे। चलो ओके। तो हम घर वापस चले गए, गुड़गांव से, साउथ एक्स से गुड़गांव। और जब मैं वापस गई तो शाम को नया व्हाइट सूट पहन के गई 31 को। और जब मैं गेट पे पहुंची तो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला आज गुरुजी नहीं है। तो मुझे लगा पंजाब जाने के लिए बोल रहे थे, वहां चले गए होंगे। मैंने कहा गुरुजी आप मैंने कहा गुरुजी पंजाब गए क्या? तो इसे नहीं। तो मैंने कहा गुरुजी कहाँ चले गए? कहते बड़े मंदिर में। मैंने कहा बड़े मंदिर में आज सत्संग है? तब उसने बोला कि नहीं गुरुजी नहीं रहे। फिर मैं वहां गई टैक्सी लेके, और पूरी रात वहां हम लोग बैठे रहे, वहीं पे थे सुबह। लेकिन बाद में सोचते समय ध्यान नहीं है कि हम ही गुरुजी को प्रे करते तो गुरुजी शायद खड़े हो जाते। सब वहां पे लेडीज रो रही थी। कम से कम हम मंत्र जाप करते हैं रोने की जगह, गुरुजी के हाथ पैर पकड़ लेते, पैर पकड़ लेते, तो शायद गुरुजी अब सब, गुरुजी का तो सब कुछ उनके हाथ में था ना, वो तो कहीं भी अपनी बॉडी क्रिएट कर सकते थे। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पता नहीं, आइडिया नहीं आया, कभी ख्याल ही नहीं आया, रोने में ही टाइम निकल गया पूरी रात। और दूसरा सूट मैं नेक्स्ट डे पहन के गई जब गुरुजी का क्रिमेशन था, क्योंकि मुझे सुबह सुबह 8, वैसे तो मैं वहीं बैठी रहती, 8 बजे मुझे जाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड 31 को आ रहे थे, तो घर की चाबियां मेरे पास थी। जब मैं गई तो फिर हम लोग 11 बजे वापस आए, उसके बाद क्रिमेशन हुआ था। गुरुजी के जाने के बाद गुरुजी मुझे 6 महीने तक रोज दर्शन देते थे, हर रोज दर्शन देते थे। धीरे धीरे रोना धोना सब बंद हो गया, गुरुजी की प्रेजेंस फील होने लगी हमको। एक बारी मैं एक बैंक में गई, तो बैंक में उन्होंने कहा कि बैंक में गई, अगर आप अप्लाई नहीं करो तो ऐसे कोई पासवर्ड यूजर आईडी नहीं पकड़ा देता। और जब मैं निकलने लगी, बिल्कुल एग्जिट करने लगी, तो जस्ट एक पैर बाहर रखने से पहले एक स्टाफ आया भाग के,
एंड ही सेड दिस इज योर पासवर्ड। मैंने उठा के पर्स में रख लिया। जब मैंने पर्स में रख लिया तो मैं गाड़ी तक भी नहीं पहुंची, 1 मिनट भी नहीं होगी, और बैंक से फोन आया कि दिस पासवर्ड विल नॉट वर्क फॉर यू। आई सेड ओके। मैंने फिर उस एनवेलप का कोई मतलब ही नहीं था, पर्स में ही पड़ा रहा, मैंने खोल के भी नहीं देखा। अभी फिर 1 मिनट नहीं हुआ, फिर दोबारा फोन आया, योर पासवर्ड इज शिव मंदिर। आपने सुना है कभी कोई बैंक में ऐसे फोन पे पासवर्ड दे? तो देखिए मुझे समझ आ गया कि गुरुजी पासवर्ड दे रहे हैं, और वो पासवर्ड जब मैंने यहाँ एंटर किया, इट वॉज अ करेक्ट पासवर्ड, जो शिव मंदिर पासवर्ड मुझे वहां से मिला था। तो गुरुजी बार बार अपनी प्रेजेंस फील कराते रहते थे, तो धीरे धीरे हम लोग सेट हो गए और हमेशा सत्संग सुनते रहते थे। आंटी कितना टाइम है, मैं उस हिसाब से आगे का सत्संग सुनाऊंगी। आंटी आप जितना टाइम हमें दे सकती हैं जी आप जितना टाइम दे सकती हैं आंटी, हम मिलेंगे। ओके। अब मैं अपनी बीमारी का शॉर्ट में सुनाती हूँ आपको। जय गुरु जी। गुरु जी मुझे बार बार रिमाइंड करा रहे थे कि सत्संग मंत्र जाप किया कर, मंत्र जाप किया कर। वो मैं सुनाती हूँ आपको, लेकिन मेरे से कभी हो नहीं पाया, क्योंकि सत्संग शुरू हो गया, बहुत लोग आने लगे, धीरे 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 नंबर बढ़ता गया। उसी की तैयारी में हम लोग बिजी रहते थे कि सत्संग है, एक खत्म हुआ दूसरा की तैयारी शुरू। मैंने कभी किया नहीं। 2007 में एक दिन मैंने किसी को फोन किया गुरुजी के जाने के बाद, हिमाचल में फोन किया। मैं इंडिया से सत्संग सुनती थी, तो मैंने 5 डिफरेंट लोगों को फोन किया, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। और फिर मैंने रमा बहल को फोन किया, रमा बहल ने फोन उठाया और मुझे आधा घंटा सत्संग सुनाया। उसके बाद हमने सोचा चलो मास्टर जी से सत्संग सुनते हैं, जो मास्टर जी गुरु जी की फिजिकल सेवा में थे फॉर लास्ट 6 मंथ्स या आई डोंट नो। तो हमने मास्टर जी को फोन किया, तो मास्टर जी ने मुझे कहा, मैंने कहा हेलो मास्टर जी, तो मास्टर जी ने मुझे कहा 5 फोन आप कर चुके हो, और रमा बहन से आपकी बात हो गई, मंत्र जाप किया करो। और मंत्र जाप की उन्होंने फर्स्ट लाइन बोली, सेकंड नहीं बोली। तो मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने सोचा इनको कैसे पता चल गया, तो हिमाचल में रहते हैं। फिर हमने रमा बहन को फोन किया, फिर वापस हमने हिमाचल फोन किया। मैंने कहा अंकल आपको कैसे पता कि हम 5 फोन कर चुके हैं दिल्ली में और रमा बहन से हमारी बात हुई है? तो उन्होंने कहा ये हेड क्वार्टर है, यहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है। तो गुरुजी वाज स्पीकिंग थ्रू मास्टर जी। तो वो फर्स्ट मैसेज था कि भाई मंत्र जाप किया करो। उसके बाद जब सत्संग शुरू हुआ हमारे वहां पे 2008 में, तो हमने 15 मिनट का मंत्र जाप तब से हम लोग करते हैं। और 2019 में मेरे हस्बैंड को भारतीय प्रवासी अवार्ड में एक अवार्ड मिला था। भारतीय प्रवासी दिवस में एक प्रेसिडेंट से एक अवार्ड मिला था, उसके लिए हम लोग गए थे इंडिया जनवरी एंड में। और जब हम गए तो देखिए उससे पहले यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ लेडीज ने एक प्रोग्राम बनाया था कि पहले दिल्ली जाएंगे, फिर डुगरी, सारे जलंधर और सब जगह, चंडीगढ़ वाले मंदिर में। तो जैसे मैंने वो प्रोग्राम देखा, मैंने कहा मैं तो नहीं जा सकती, फरवरी में तो बहुत ठंडी होती है। और मेरे मुंह से जो ना निकली, जब गुरुजी फिजिकली थे तो मैं दिसंबर जनवरी फरवरी जाती रही हूँ मैं बहुत, जो मेरे मुंह से ना निकली मैं नहीं जा पाई। हम सुबह पहुंच गए थे, नेक्स्ट डे हमारी वाराणसी की फ्लाइट थी, शाम को हम टोटली फ्री थे, हम जा सकते थे मंदिर। लेकिन ना मैंने बोला और ना अंकल ने बोला कि भाई हम मंदिर चल रहे हैं। वाराणसी तो हम 3 दिन के लिए गए थे, उसके बाद 15 दिन हम दिल्ली में थे, हम नहीं जा पाए। लेकिन मुझे हमेशा ये रहता था कि भाई देखो प्रोग्राम बना था, तो मैं तो डुगरी भी नहीं जा पाऊंगी इस बार। अंकल की वापसी की डेट थी 4 फरवरी। तो और मेरी तो मैंने बाद में आना था, लेकिन 2 तारीख को मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, मुझे कोल्ड हो गया था और मैं बहुत बीमार हो गई, मैं उठ ही नहीं पाई। तो अंकल मुझे बार बार कह रहे थे कि हाँ मैं ले जाऊंगा, 3 तारीख को रात को आ जाएंगे, सुबह जाएंगे रात को आ जाएंगे। लेकिन 2 आई थिंक फर्स्ट या सेकंड के बाद मैं बेड से उठ नहीं पाई, तो हम नहीं जा पाए, डुगरी भी नहीं जा पाए। गुरुजी किसी किसी का बैन लगा देते थे ना, मुझे इस बात से बहुत डर लगता था गुरुजी के सामने, इसलिए मैं कभी लेफ्ट राइट नहीं देखती थी। और गुरुजी ने देखो मेरा 3.5 साल का बैन लगाया हुआ है। मैं 2018 आई थिंक 18 समर वेकेशन में गई थी, उसके बाद आज तक नहीं जा पाई। और 3 तारीख को मैं अंकल ने मेरा टिकट प्रीपोन करा लिया। अंकल ने मेरा जब टिकट प्रीपोन करा लिया, उनको समझ आ गई थी कि मैं बहुत बीमार हूँ। और अंकल ने 3 बजे रात को मुझे बोला 3 तारीख को कि चलो तैयार हो जाओ, एयरपोर्ट जाना है।
तब जब मैं बैठी तो मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी। तो अंकल के सपोर्ट से मैं चली गई, गाड़ी में बैठ गई। एयरपोर्ट पे हमने व्हीलचेयर नहीं बुक कराई थी, तो एक अराइवल में कोई पैसेंजर छोड़ के व्हीलचेयर खाली जा रही थी, तो उसी में मैं बैठ गई और व्हीलचेयर में बैठती मैं अनकॉन्शियस हो गई। जैसे मैं अनकॉन्शियस हो गई, मैं पूरा टाइम अनकॉन्शियस रही। मुझे नहीं पता मैं कब टिकट काउंटर पे गई, मुझे नहीं पता मैं कब लाउंज में गई, कब फ्लाइट में बैठी। नॉर्मली हमारे घर के बहुत पास है एयरपोर्ट, हम लोग 1.5 घंटे पहले निकलते हैं। उस टाइम अंकल को समझ आ गई थी कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो 3 घंटे पहले निकले थे। और देखिए मेरी फ्रेंड यहाँ पे ना, वो है एयरलाइन में काम करती थी, तो उसने मुझे बताया कि अनकॉन्शियस पैसेंजर को फ्लाइट में बोर्ड नहीं करने देते। शी सेड कि तुम्हारी आंखें जरूर खुली होंगी। तो गुरुजी ने मुझे किसी तरह यहाँ पहुंचा दिया, और यहाँ पहुंचते ही एयरपोर्ट से ही मुझे, फ्लाइट में जब फ्लाइट लैंड की थी तब मुझे होश आ गया था। और फिर मैं एयरपोर्ट में जैसे ही निकली, फिर मैं अनकॉन्शियस हो गई, और उसके बाद मेरे को 20 दिन बाद होश आया एकदम। आप सोचिए कि मेरा लास्ट, जैसे मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई 4 फरवरी को, सब डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि शी इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। माई लंग्स वर वर्किंग ओनली 30%। आपको पता है 60% पे भी सर्वाइवल का चांस 0% होता है। और मैं आपको ये बहुत शॉर्ट में सुना रही हूँ। गुरु जी ने मेरे को कभी नाम दिया था मीरा 2004 में, लेकिन वो नाम मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मैं गुरु जी से बहुत फ्री हो गई थी। तो तब मैं 45 की थी, तो मैंने कहा गुरु जी नाम चेंज करेंगे तो सब लोग हंसेंगे, इस उम्र में क्या नाम चेंज करूं। तो गुरु जी कुछ नहीं बोले, और फिर वो नाम मैंने नहीं एक्सेप्ट किया। 2006 में गुरु जी ने मुझे कहा मैं तेरा नाम गौरी रख देता हूँ। वो भी नाम मैंने ऐसे तो नहीं एक्सेप्ट किया, बट लेकिन जब सत्संग शुरू हुआ था यहाँ पे, तो हम सबको गौरी नाम बताते थे, अपना फर्स्ट नाम नहीं बताया मैंने किसी को भी। लेकिन गुरुजी के जाने के बाद एक बार जब मैं बड़े मंदिर में बाहर छोटे ग्रुप में सत्संग सुन रही थी, तो गुरुजी, किसी लेडी ने बोला कि किसी ने गुरुजी को जाके कहा था, गुरुजी आप किसी किसी का नाम चेंज करते हो तो मेरा भी नाम चेंज कर दो। तो गुरुजी ने कहा मैं नाम किसी का नहीं चेंज करता, नाम तो ऊपर से आता है किसी किसी का। देन आई रियलाइज कि गुरुजी देखो ने मुझे 2 नाम दिए और मैंने दोनों एक्सेप्ट नहीं किए। और फिर हमने पेपर्स पे तो नाम नहीं चेंज करवाया, लेकिन यहाँ आने के बाद जो भी नई संगत थी, हमने कभी उसको, जिनको पुरानों को पता था उतना पता था, मैं हमारे ओल्ड फ्रेंड्स को, बाकी हमने किसी को अपना नाम नहीं बताया। हमेशा मैं बोलती थी कि मेरा नाम गौरी है। और यहाँ से आते ही मैं वेंटिलेटर पे चली गई शाम तक, और शाम को डॉक्टर ने बोला मेरे हस्बैंड को, आपको जिसको बुलाना है बुला लो। मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया में टूरिंग उधर गई हुई थी बड़ी बड़ी बच्चों के साथ, और छोटी न्यूयॉर्क से, दोनों 6 तारीख सुबह वापस आ गए यहाँ पे। और हर रोज देखिए लोग वेट करते थे कि मैं कब ऊपर जाऊं। ये फैक्ट है, सच बता रही हूँ, क्योंकि हर डॉक्टर ने भी कहा था कि कोई होप नहीं है इनके सर्वाइवल की, कोई चांस नहीं है इसका बचने का। और डॉक्टर्स ने यहाँ तक मेरे बच्चों को एक दिन कहा था कि वो हमेशा ये तो नहीं बोलता कि शी इज गोइंग टू डाई एनी टाइम, बट वो बोलते थे, जब भी बच्चे पूछते थे तो बोलते थे शी स्टेबल, स्टेबल, नो इम्प्रूवमेंट बट शी स्टेबल। तो एक दिन 20+ ट्यूब अटैच थी मेरी बॉडी से, 30+ यूनिट्स तो ब्लड चढ़ा था मुझे। और फिर एक दिन डॉक्टर ने मेरे बच्चों को कहा, क्योंकि बच्चों, हर बच्चे चाहते हैं कि भाई हमारी माँ जिंदा रहे, कि 1% चांस है कि if she survives, she will be on the wheelchair forever and she will be on the oxygen forever। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखिए कि आज की डेट में ना व्हील चेयर पे हूँ और ना ही मैं ऑक्सीजन पे हूँ। मुझे रिकवरी में 1.5 साल लगा। कितने सारे गुरुजी, मेरी बीमारी, मेरा एक ट्रेनिंग कोर्स थी, मैं बहुत शॉर्ट में आपको सिखाती हूँ, सुनाती हूँ, क्योंकि जब मुझे होश आ गया 28 फेब को मेरी एनिवर्सरी थी, 40th एनिवर्सरी थी मेरी, 40th एनिवर्सरी थी। तो फर्स्ट टाइम हम लोग हर साल एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें, बट गुरुजी की प्लानिंग कुछ और होती है। इस साल हमने डिस्कस ही नहीं किया था कि भाई कैसे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि गुरुजी को पता था जो होने जा रहा है। और 20th फेब को गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, मेरी फिजियोथेरेपिस्ट आई, तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कॉपरेट नहीं कर रही थी, क्योंकि मैंने ड्रीम सुना था कि शी हैज टू डाई। तो वो मैं बाद में बताती हूँ। उससे पहले
जब मैं नहीं कोऑपरेट कर रही थी तो एनिवर्सरी के दिन फर्स्ट 2 फिंगर से मुझे किसी ने टच किया, ऐसे जैसे किसको उठाते हैं ना। तब मुझे समझ में आई कि गुरुजी कह रहे हैं कि भाई कोऑपरेट कर, फिजियोथेरेपी करनी है। तो मैंने करनी शुरू की। अब मैं आपको कुछ ड्रीम सुनाती हूँ जो मैंने गुरुजी ने मुझे दिखाए। मेरे होश आ जाने के बाद जब भी मेरी 2 मिनट के लिए आंखें बंद होती थी, मुझे गुरुजी एक ड्रीम दिखाते थे। मुझे समझ नहीं आई कि वो मेरा टेस्ट था या मेरी ट्रेनिंग थी। अब मैं दिखाऊं, बीमार होने से पहले मैंने एक ड्रीम देखा था 2-3 बारी कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, गायनिक वार्ड में, और मेरी डिलीवरी हुई है और नर्स ने मुझे एक न्यू बॉर्न बेबी ला के दिया है मेरे लेफ्ट शोल्डर पे। ये ड्रीम मैंने 2-3 बारी देखा। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरी डिलीवरी तो हो नहीं सकती, क्योंकि बीमारी से 6 महीने पहले मेरी हिस्टेक्टमी हुई थी। प्लस अगर गुरुजी को, मेरी 2 बेटियां हैं, अगर गुरुजी को मुझे बेटा देना होता तो जब मैं गुरुजी के पास गई थी 45 में, गुरुजी तब देते। अब 65 में थोड़ी ना गुरुजी मुझे एक बच्चा देने लगे कि वो मेरे लिए भी टॉर्चर है, उसके लिए भी। तो मैं कन्विंस नहीं होती थी। ये मैं ड्रीम बड़ा अजीब देखा। बाद में मुझे समझ आया कि गुरुजी मुझे दिखा रहे थे कि तेरा ही नया जन्म होने वाला है। जब मैं बीमार, उसके बाद, हाँ, उसके बाद मैंने फर्स्ट बीमारी के बाद जो मैंने फर्स्ट ड्रीम देखा था, वो मैंने देखा था कि मेरा आईसीयू यूनिट किसी संगत के घर में है और चारों तरफ ग्लास लगा हुआ है। जबकि ऐसा आईसीयू में कभी भी आप लेफ्ट राइट किसी पेशेंट को नहीं देख सकते, वॉल होती है। लेकिन जो मैंने ड्रीम में देखा कि वो ग्लास यूनिट है और मैं स्ट्रेचर पे लेटी हुई हूँ अंदर, और एक संगत की लेडी जोर जोर से चिल्ला रही थी, हाँ, भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना है, भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना है। और वो संगत लेडी के पास एम्बुलेंस का नंबर नहीं था, उसके घर में कोई था नहीं, तो मुझे कैसे लेके जाती। फिर वो भाग के बाहर जाती है तो कोई गाड़ी रोकने की कोशिश कर रही है। मैं ड्रीम में देख रही हूँ इतना फास्ट ट्रैफिक है कि कोई गाड़ी नहीं रुकती। देन शी थिंक्स कि मैं इसको ऑटो में ले जाऊं, कोई ऑटो नहीं रुकता। तो फ्रस्ट्रेट होके आके अपने स्टेप्स पे बैठ जाती है, अपने घर के स्टेप्स पे बैठ जाती है। और फिर वो चिल्ला, 1-2 सेकंड्स के बाद ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग के देवी माँ आ गई, देवी माँ आ गई, ऐसे जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है। मैं देखती हूँ कि कोई लेडी गोल्डन ड्रेस पहनी हुई है, देवी माँ ऊपर सीढ़ियां चढ़ रही है। और मैंने देखा पैरों में उनके पैर डार्क थे, डार्क स्किन थी उनकी, गोरे नहीं थे। और एकदम लाइटनिंग हो रही है वहां पे, पूरी लाइट में देख रही चारों तरफ, उनके पैरों के चारों तरफ। और वो चढ़ी ऊपर और फिर एक राइट टर्न लेके सीधा मेरी तरफ आ गई, जिसमें 5-6 स्टेप्स और थे। और तो मैंने, जब वो मेरे सामने आई तो मैंने उनका नेवल से नीचे का पार्ट देखा, मैंने उनका अपर पार्ट दर्शन में नहीं देखा, मैंने उनका चेहरा नहीं देखा दर्शन में। और जो घर था जहां मैंने ड्रीम देखा, वहां पे पुराने जमाने के जैसे घर होते हैं ना, चारों तरफ कमरे थे, बीच में से ओपन था, ऊपर से ओपन था सनलाइट के लिए। तो वहां पे एक 4x4 का पिलर जा रहा था ऊपर, और वो पिलर के ऊपर गुरुजी की 4x4 की फोटो लगी हुई थी, जिसमें गुरुजी ने जो हमारे स्थान पे व्हाइट कुर्ते में अपने ठीक पे हाथ रखा हुआ है। तो वो फोटो में कि मैंने गुरुजी के दर्शन किए, मैंने स्वरूप के दर्शन किए, गुरुजी को फुल नहीं देखा मैंने। और उस देखने के बाद एक कोई नीचे व्हाइट कपड़ों में खड़े थे बेसमेंट में, और वो खड़े थे, एक लालटेन उनके हाथ में थी, और जो लोग बेसमेंट में खड़े थे उन्होंने कहा शी हैज टू डाई। देखिए, मैंने बहुत क्लियरली सुना, शी हैज टू डाई। तो मुझे आज गुरुजी ने न्यू लाइफ दी है। जब गुरुजी फिजिकली थे तब भी उन्होंने मुझे कहा था कि तेरा टाइम खत्म हो गया, जा कहीं भी अपना टेवा दिखा दे। मेरे फर्स्ट नेम से मेरा टाइम खत्म हो गया था। टेवा मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मेरे हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है कि 60 के बाद मेरी लाइफ नहीं है, खत्म हो रही है। तो गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी। और वो ड्रीम सुनने के बाद मुझे हर रोज सुबह जब मेरी आंख खुलती थी तो मुझे लगता था मैंने तो रहना ही नहीं है, आज भी मैं जिंदा हूँ, आज भी मैं जिंदा हूँ। फिर मैंने एक और ड्रीम देखा, उसमें हॉस्पिटल के टेरेस पे मेरा आईसीयू यूनिट है, यूनिट नहीं था, वो स्ट्रेचर था, स्ट्रेचर पे मैं लेटी हुई थी, और मेरे सर के की तरफ राइट साइड पे कोई खड़े हुए हैं, मेल फिगर है, डार्क स्किन,
और नीचे मेरे पैरों से नीचे एक स्टेयरकेस जा रहा था और वहां पे एक लेडी डॉक्टर खड़ी थी जो दोनों हाथ से रेलिंग पकड़े हुई थी और एक पैर उसका फर्स्ट स्टेप पे था और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, कौन है कौन है कौन है ऊपर। तो जो मेरे साथ खड़े हुए थे उन्होंने बोला, मैं शिव। फिर उस लेडी ने कहा, वो मेरी पेशेंट है। फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। वहीं पे मेरा ड्रीम एंड हो गया। और मैंने एक और ड्रीम देखा था कि एक ग्लास यूनिट है आईसीयू की, राइट साइड में वो पूरा डेकोरेट कर रहे हैं, फ्लावर्स ही फ्लावर्स है, सीलिंग में भी, बेड पे भी, वहां पे एक बेबी कॉट है, बेबी कॉट भी में कैनोपी लगी हुई है और पूरा फ्लावर से डेकोरेट कर रहे हैं। और लेफ्ट साइड में एक बांग्लादेशी क्लीनर है जो आईसीयू यूनिट को क्लीन कर रहा है। तो मैंने सोचा ये क्यों डेकोरेट कर रहे हैं, काफी देर हो गई, ड्रीम में ही मैं सोच रही हूँ कि ये क्यों डेकोरेट कर रहे हैं। तो मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा रॉयल बेबी आने वाला है। थोड़ी देर में कोई बेबी आया नहीं, कुछ नहीं आया, किसी की डिलीवरी नहीं, कोई लेडी नहीं है वहां पे, कोई बेड नहीं था, सिर्फ बेबी कॉट थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बेबी कहाँ है। तो उन्होंने कहा बेबी डिस्चार्ज हो गया। मैंने बेबी को नहीं देखा। और मैंने एक और ड्रीम देखा था कि मेरी राइट साइड में मुझे, मैंने बताया ना हमेशा मैं जब भी ड्रीम देखती थी तो ग्लास यूनिट देखती थी आईसीयू का। एक बेड के ऊपर 3 लोग बैठे हुए हैं और मेरी राइट साइड में, लेफ्ट साइड में मैं बेड की एज पे बैठी हुई हूँ और नर्स ने मुझे टाइटली होल्ड किया हुआ है, उसका एक हाथ मेरे सर पे, एक हाथ मेरी बैक पे। और मैंने राइट साइड में देखा तो उन तीनों को देखा, तो उनको तीनों को देख के मुझे हाँ या ना बोलना था, जो भी था। तो बट वो ऐसी चीज थी कि मैं उसको हाँ नहीं बोल सकती थी। तो मैंने अपना फेस ना भी नहीं बोला और अपना फेस टर्न कर लिया गुरुजी की तरफ, मतलब नर्स की तरफ, सॉरी। और नर्स ने मुझे टाइटली होल्ड करके बोला, आपके गुरु ने आपको बचा लिया। जबकि वो एक मलयाली नर्स थी, उसको हिंदी आती भी नहीं थी। तो गुरुजी ने मुझे क्लियरली बता दिया कि मत समझना कि सब कोइंसिडेंस है, गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी है। बहुत क्लियरली मैंने सुना था शी हैज टू डाई, और बहुत क्लियरली मैंने सुना कि आपके गुरु ने आपको बचा लिया। तो आप सोचिए, किसी को लाइफ सिर्फ भगवान दे सकता है और कोई नहीं, लाइफ नहीं दे सकता। हम कितना भी पैसा लगा लें, सारी प्रॉपर्टी बेच दें, टाटा बिरला बिल गेट्स, कोई भी एक सांस अपने लिए नहीं खरीद सकता, भगवान ही दे सकता है न्यू लाइफ। तो ऐसे गुरुजी मुझे समझा रहे थे। और ड्रीम में मैंने ये भी सुना, देखिए मैं छोटी सी थी तब से पूजा करते, हमारे हिंदू धर्म में सबको सिखाई जाती है, हम लोग करते हैं ना पूजा, मैं भी करती थी। मेरी परसेंटेज ऑफ ईगो एंड परसेंटेज ऑफ भक्ति मुझे गुरुजी ने बताया कि मेरी कितने परसेंट ईगो है, कितने परसेंट भक्ति है। हम किसी को देख के ये तो बोल देते हैं कि भाई चलो ये बहुत, इसमें बहुत ईगो है, बहुत समझते हैं अपने आप को, जो भी है। या किसी को बोल देते हैं कि आप बहुत माइल्ड है, बहुत सॉफ्ट लेडी है, या बहुत पूजा पाठ करते हैं ये लोग। पर परसेंटेज किसमें कितनी ईगो है ये कोई नहीं बता सकता भगवान के अलावा। वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, बट माई परसेंटेज ऑफ ईगो वॉज मच हायर देन परसेंटेज ऑफ माई भक्ति। ये मुझे गुरुजी ने दिखा दिया कि मैंने तुझे न्यू लाइफ दी है तो भक्ति के लिए दी है। तो सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप आगे की लाइफ बहुत अच्छे से चलना है। आप कुछ करें ना करें, आपका गुरु आपके लिए सब कुछ करेगा। आपका ध्यान सिर्फ गुरु में होना चाहिए। मैंने भी देखी गुरुजी ने जितने टेस्ट लिए सब गुरुजी के सामने तो मैंने फेल ही किए थे, बट मेरा ध्यान हमेशा गुरुजी में रहता था, हमेशा। तो गुरुजी आपके लिए सब कुछ कर देंगे। जब मैं 13 मार्च को मेरी बेटी का एक मैंने और ड्रीम देखा था, सॉरी मैं आपको बताऊंगी, वो भी सबके लिए है। ड्रीम्स तो मैंने बहुत सारे देखे, पर जो संगत के लिए मैं बताती हूँ कि एक यंग लड़की थी मेरे ड्रीम में, और वो कृष्ण भगवान की भगत थी, कृष्ण भगवान को मानती थी। और वो बोल रही थी राधा रानी, वो कोई कृष्ण भगवान का मंत्र जाप कर रही थी, जैसे हमारे गुरु जी का मंत्र है।
और उसके जितनी देर में वो 2 लाइन मंत्र की बोलती है, क्योंकि ये ड्रीम में भूल गई थी, मुझे 6 महीने बाद याद आया, तो मुझे सिर्फ फर्स्ट 2 वर्ड्स याद रहे, पूरा नहीं याद कौन सा मंत्र बोल रही थी वो। उसके फादर पूरा पेंसिल से उसका स्केच बना देते कृष्ण भगवान का, मैंने ड्रीम में देखा। और उसके 3 बेटे थे 5 साल से नीचे के, एंड शी वॉज विडो। मतलब इतनी ऐसी हालत में भी वो नॉन स्टॉप कृष्ण भगवान का जाप कर रही थी। और उसके फादर बोलते हैं इसके बच्चों के पास खाने के भी नहीं है, नौकरी भी नहीं कर सकती है और विडो है, तो कुछ दे दो। और फिर वो मुझे बोलते हैं कि उसके फादर मुझे कहते हैं इसने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। ये सबसे बड़ा मैसेज है कि आपके हालात कैसे भी हों, भगवान आपके लिए सब कुछ कर देंगे। जब हम गुरु जी से कनेक्ट हो गए, आपको लोगों से मांगने की जरूरत नहीं है। आप लोगों से मांगते रहोगे, लोगों से बातें करोगे, तो गुरु जी क्यों करेंगे? डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी से बनाओ, सब कुछ गुरु जी आपके लिए करेंगे। तो वो बोलते हैं कि इनसे कभी से कुछ मांगा नहीं, और दिन रात मुझे दिखाया गुरु जी ने कि वो भक्ति करती रहती। तो गुरु जी मुझे ये समझा रही, ये ड्रीम मुझे समझ नहीं आया कि भाई हम तो शिव जी को मानते हैं, गुरु जी ने उनका क्यों ड्रीम दिखाया। बट शिव जी का उस मुझे नहीं, ये सब ये मान ली, मुझे ये नहीं समझ आया कि उन्होंने क्यों शिव जी वाला कृष्ण भगवान वाला दिखाया। बट बाद में मुझे गुरु जी ने मैसेज समझा दिया कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि उसके हालात देखो और अपने हालात देखो। भगवान जो भी गुरु से कनेक्ट होते हैं, गुरु जी सबको बंगला गाड़ी तो सब चॉकलेट की तरह सबको दे ही देते हैं, सबके काम कर देते हैं गुरु जी, फिर भी हम लोग भक्ति नहीं करते। तो गुरु जी ये सिखा रहे थे कि भक्ति करनी चाहिए। वो मुझे दिखा रहे थे कि देख इस लड़की किस हालत में फिर भी कितनी भक्ति करती है। तो ये सबके लिए मैसेज है कि हमको जितना भी टाइम मिले हमें भक्ति करनी चाहिए। तो 13 मार्च को मेरी बेटी का बर्थडे था, और 15 साल बाद वो आई थी, क्योंकि मैं बीमार थी इसलिए आई थी। वो दोनों बेटियां मेरी टर्न्स लेती थी, एक जाती थी एक आती थी जुलाई तक। तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था कि देखो इतने सालों बाद यहाँ पे उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं हो सकता। वो हॉस्पिटल में रह रही थी मेरे साथ। तो जो मेरे हस्बैंड ने एक नर्स हायर की थी प्राइवेट, वो 2 दिन पहले ही आई थी, लेकिन रात को 12 बजे उसने मुझे उठाया और मुझे कहती है कि ये फोटो, ये गिफ्ट अपनी बेटी को दे दो। तो मैंने इशारे से उसको बोला कि, क्योंकि मेरे गले में ना ट्रैकियोस्टोमी की ट्यूब लगी हुई थी, तो मैं बोल नहीं सकती थी। तो मैं उसको इशारे से बोला कि भी आप लाओ, आप ही दे दो। कहती नहीं आप दो अपनी तरफ से। देखिए गुरुजी ने मेरी तरफ से दिलवाया। और था क्या उसमें, एक फोटो फ्रेम था जिसमें गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, और वो क्रिश्चियन नर्स थी। लेकिन वो घर गई, कहती मैंने देखा आप 2 दिन से यही कर रहे हो गुरुजी, गुरुजी 24 आवर्स चलता है। वो रात को 9 बजे घर गई, उसने पूरी फोटो वेबसाइट से फोटो निकाली गुरुजी की, नहीं इसलिए प्रिंट करा के उसको गिफ्ट की। और जिस दिन बर्थडे था तो मुझे लगा अब तो मैंने तो क्लियरली सुना था शी हैज टू डाई, तो मैं तो जिंदा रहने वाली नहीं हूँ, अगले बर्थडे पे तो मैं होंगी नहीं। गुरुजी ये भी दिखा रहे थे कि हमारी सोच कितनी नेगेटिव होती है, हमको गुरुजी पे कितना भरोसा है। मैंने कहा मैं अगले बर्थडे पे तो होंगी नहीं, तो मैं बोल नहीं सकती थी, तो मैं उसका मोबाइल लिख के ना उसको कॉम्प्लीमेंट्स दिखती रहती थी। तो टोटली मैंने 38 कॉम्प्लीमेंट्स बड़ी के लिए लिखे, छोटी तब 36 की थी हाँ शायद। तो मैंने 36 कॉम्प्लीमेंट्स उसके लिए लिखे, और बड़ी मेरी 38 की होने वाली थी उसके। फिर मैंने शाम को बड़ी के लिए भी लिखे, और मैंने इशारे से उनको बोला कि जब मैं नहीं रहूंगी ना तो इसका प्रिंट आउट निकाल के हर साल फ्रेम करा के रखना, हर साल पढ़ना। मुझे लग रहा था कि लास्ट बर्थडे मेरा इसके साथ। तो लेकिन देखिए आज मैं जिंदा हूँ, गुरु जी की कितनी कृपा है। गुरु जी ने क्या किया मेरे लिए, जबकि मैंने गुरु जी के लिए कुछ नहीं किया। आधे से ज्यादा टेस्ट फेल किया, दिया तो कभी गुरु जी को कुछ नहीं। तो गुरु जी को किसी से कुछ चाहिए नहीं, कभी गुरु जी को किसी से कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी क्या करेंगे किसी से कुछ लेके, सब कुछ उन्हीं का तो दिया हुआ है। नहीं मेरे को कभी बेड सोर्स हुए इतने देखने के बाद, मेरी कोई मेडिसिन भी नहीं है आज तक, कुछ भी नहीं है, जो मैं रेगुलर मल्टीविटामिन लेती हूँ वही है। तो आशीर्वाद गुरु जी का सब पे इक्वली होता है, हमको समझ नहीं आता। जब हमें समझ में आएगा तब हम शुरुआत करते हैं। बट हम लोगों को इतने सत्संग सुनते हैं, हमको सबके एक्सपीरियंस से ये सब सीख जाना चाहिए कि गुरु जी सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमें डे एंड नाइट गुरु जी की भक्ति करनी चाहिए। जितना ज्यादा टाइम हो सके उतना जाप करना चाहिए। जब गुरु मिल जाता है तो गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहिए, एक ही मंत्र जाप सारी उम्र करना चाहिए। ये शिव पुराण में भी लिखा हुआ है।
और सब कहते भी हैं, आप सब शब्द में भी सुनते हो कि हमेशा पाठ करना चाहिए। हमको अगर कोई पाठ नहीं आता, जैसे भगवान किसी को बोलते हैं गुरु लोग के सुखमणि का साहिब का पाठ करो, या जो भी पाठ बोलते हैं, मुझे नहीं पता, सरदारों के बहुत पाठ होते हैं। और अगर किसी को नहीं पाठ कहा किसी ने, गुरु जी ने, तो आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहिए। और मंत्र जाप में ही सारी गुरु जी की एनर्जी है, मंत्र जाप में ही सब कुछ है। जैसे कहते हैं ना, गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब के लिए, ऐसा हमारा सब कुछ गुरु जी के मंत्र में है। आप मंत्र जाप एक बार करके देखो, आपको गुरु जी, थोड़ा टाइम निकाल के जरूर गुरु जी का ध्यान करना चाहिए। ये सब मैंने पहले नहीं किया था, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती सब सॉल्व हो जाती हैं। और मंत्र जाप हमेशा देखिए साइलेंट मंत्र जाप करना चाहिए। जो वर्बल आता है ना, वो लोएस्ट फॉर्म ऑफ होता है। क्योंकि देखिए गुरु जी, मुझे कोई ज्ञान व्यान नहीं है, बिल्कुल मुझे किसी बारे में कुछ भी नहीं आता। पर जब मेरी बेटी का प्रॉब्लम हुआ था, तो मैं बुक्स पढ़ती रहती थी, स्वामियों के लेक्चर सुनती रहती थी। उससे मुझे पता चला कि जो आप बोल के मंत्र जाप करते हो, उसकी वाइब्रेशन जहां जहां ट्रेवल करती है, उसका फल सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन जब आप मेंटल जाप करते हो, तो आप में इंटरनल चेंजेस आते हैं, वो फिर आपके अंदर रहता है। और भगवान आपके अंदर है। गुरु जी ने मुझे भी कहा था ना, मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ। भगवान एक्चुअली में आपके अंदर है, तो भगवान तो सुन ही रहे हैं, भगवान को तो सब पता ही है कि आप पाठ कर रहे हो। इसलिए हमेशा मंत्र जाप, साइलेंट मंत्र जाप करना चाहिए। आप ही बोलो, आप ही सुनो। कोई किसी, आप बैठे हो तो साथ में बैठे वाले को भी नहीं पता चलना चाहिए कि आप जाप कर रहे हो। और देखिए गुरु जी भी, सब लोग जानते हैं ना कि गुरु जी के अंदर एक पाठ चलता था, सब लोग कहते हैं, पर हमने कभी सुना नहीं। क्योंकि गुरु जी कभी मुझसे नहीं बोलते थे कि वो क्या पाठ करते हैं, कर रहे हैं, वो नॉन स्टॉप चलता था। तो ऐसे ही पाठ हमें इंटरनल जाप करना चाहिए कि हम अंदर ही अंदर सुने, अंदर ही अंदर बोले, हम ही खुद ही सुने, तब वो ज्यादा पावरफुल होता है। ऐसा नहीं, वर्बल भी पावरफुल होता है। जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे जोर जोर से बोलते हैं, बट आप अंदर जब करते हो तो मंत्र गेट्स एक्टिवेटेड, और फिर आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और फिर आपका डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी से लगेगा। गुरु जी यही कहते थे कि मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन, किसी मीडिएटर की आपको जरूरत नहीं है। गुरु जी ने सब कुछ मेरे लिए किया, मैं तो कभी किसी से बात ही नहीं करती थी वहां पे। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स थी कि मैंने सिर्फ एक बार किसी से पूछा था कि घर किसका है। मुझे लगता था कि कौन है जिसने इतना बड़ा पूरा घर दे दिया इस सेवा के लिए। तो सुधा आंटी वहां पे दूर खड़ी हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका घर है। और मेरी सुधा आंटी से भी बात गुरु जी के जाने के बाद हुई है। 6 साल में मैंने कभी सुधा आंटी से बात नहीं की, मैं किसी से भी बात नहीं करती, क्योंकि गुरु जी मना करते थे कि सोशलाइज नहीं करना चाहिए। तो आप छोटी छोटी बातें फॉलो करो, गुरु जी में ध्यान रखो, सब कुछ गुरु जी आपके लिए करेंगे। बहुत बहुत गुरु जी ने मेरे लिए तो जो किया है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कभी कैसा हो भी सकता है। और इसी से देखिए, डेथ इतने करीब से गुरु जी ने दिखा दी कि हमारी पूरी फैमिली को लाइफ के सारे लेसन एक साथ पढ़ा दिए गुरु जी ने, कि हमें ऐसे लाइफ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। जब पूर्ण गुरु मिल जाता है, पूरी पूरी एनर्जी गुरु में लगानी चाहिए, गुरु जी पे फोकस करना चाहिए, गुरु को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। और सत्संग के लिए जरूरी नहीं, अब तो इतना अच्छा गुरु जी ने कर दिया कि जूम पे सत्संग शुरू हो गए, सब मैसेजेस आते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में तो ये सीखा, एक ही मैसेज है हर सत्संग में, कि आप गुरु जी का पाठ करो, गुरु जी से कनेक्शन बनाओ, जैसे भी बनाओ, या तो सत्संग अटेंड करके, या अकेले बैठ के, या सत्संग सुन के आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं। प्रॉब्लम देखिए किसकी लाइफ में नहीं है, सबकी लाइफ में। गुरु जी ने मुझे एक दिन कहा था, शरीर छोड़ने से पहले, मैं और गुरु जी बैठे थे रात को, गुरु जी ने अपनी फर्स्ट फिंगर पॉइंट आउट की एम्पायर स्टेट के दरवाजे की तरफ, और उन्होंने कहा, जो इस दरवाजे के अंदर आ जाता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी, किसी का देर से। और देखिए, मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो बाहर रहती हूँ, मेरा हस्बैंड बिजनेस कर रहा है, दोनों बच्चों की शादियां फिक्स हो गई हैं, और दोनों दामाद बहुत अच्छे थे। तो गुरुजी मुझे समझा के जा रहे थे कि जो प्रॉब्लम अब होने वाली है, या समझ लो गुरुजी कर्म कटवाते थे, जो भी था, मुझे नहीं इतनी समझ थी क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करती थी। तो गुरुजी के जाते ही मुझे पता चला, मेरी बेटी की 30 मार्च को शादी हुई,
अप्रैल में मुझे पता चला कि उस शादी में प्रॉब्लम है। और संगत जी, जिस दिन मैंने डिसाइड किया, मैंने 6 साल में गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगा, मैंने सोचा आज मैं गुरुजी से बात करती हूँ 31 मई को कि भाई उस शादी में प्रॉब्लम है। अगर गुरुजी शादी ब्लेस कर देते तो ऐसा होता ही नहीं। लेकिन उसी दिन मुझे गेट पे न्यूज मिली कि गुरुजी नहीं रहे, तो मैं किसको जाके बताती। इसीलिए गुरुजी मुझे बार बार 6 महीने तक ड्रीम दर्शन भी देते रहे रोज कि भाई सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम गुरु की भक्ति के लिए यहाँ पे, इंसान का जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम भगवान की भक्ति करें। मोक्ष सिर्फ गुरु जी दे सकते हैं। हमारे गुरु जी शिव ही मोक्ष दे सकते हैं, लेकिन हमको वो डिजर्व करना पड़ता है, उनके लायक बनना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम अपने कंटिन्यू करें, अपने पुराने बेस से चलते रहें। वो जो जो कहते थे, झूठ मत बोलो, चुगली मत करो, सेवा करो, सत्संग करो, सिमरन करो, वो सब हमें करना पड़ेगा, तब गुरु जी मोक्ष देंगे। ऐसे थोड़ी देते हैं। तो इसलिए मैं आज का सत्संग यही एंड करूंगी। आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। आपने सेवा दी, गुरु जी ने सेवा दी। गुरु जी ने जो बुलवाया, जो मैंने सही बोला नहीं बोला मुझे नहीं पता, माफ करें गुरु जी, और माफ करें आप सब भी, सारी संगत से भी मैं माफी चाहूंगी। जय गुरु जी। अंकल शुक्राना, बहुत सब गुरु जी की कृपा है। देखो, जब कोई भी बिल्कुल। प्रॉब्लम आती है हम रो देते हैं, कहते हैं ना, जब प्रॉब्लम आती है ना, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा आशीर्वाद मिलता है। बट आप प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हो उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। हमें नहीं पता था कि गुरु जैसे कर्म कटवाते हैं, क्योंकि हमने कभी किसी के सत्संग सुने नहीं थे, तो हम बहुत हाइपर हो गए थे। और मेरी बेटी ने आज तक एक बार भी कंप्लेन नहीं किया कि गुरु जी ऐसा क्यों हुआ, एक बार भी नहीं। इनफैक्ट अभी वो आए हुए थे, बच्चे यहीं थे, अभी गए थे, 3 हफ्ते लगा के गई मेरे दोनों बच्चे। तो जो एक दिन मैंने उसको कहा, मैंने अभी तक वो भी सिंगल है, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा गुरु जी बहुत अच्छा करेंगे तेरा बेटा, डोंट वरी, गुरु जी बहुत बड़ा आशीर्वाद देंगे तुझे, तेरी पे तो यहाँ सत्संग शुरू हुआ। शी सेड, मम्मी आप ऐसा मत बोला करो कि वो मेरा बहुत अच्छा करेंगे, इसका मतलब गुरु जी को कंप्लेन कर रहे हो कि अभी मेरा अच्छा नहीं है। गुरु जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग भी गुरु जी देते हैं। गुरु जी ने उसको बहुत अच्छे से संभाला हुआ है, बहुत अच्छे से। इतना ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ उसका कि मुझे खुद नहीं समझ में आती है। जी जी, हाँ जी आंटी। गुरु जी का आशीर्वाद सब पे बराबर होता है आंटी, हम लोग मिस कर जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि गुरु जी किसी को ब्लेस, वो सबको ब्लेस करते हैं, बट वो कहते हैं ना, कर्म तो काटने पड़ते हैं। बिल्कुल जी। जब प्रॉब्लम आती है हमें पीसफुली हैंडल करना चाहिए उसको, कि जो हो रहा है वो भी गुरु जी की मर्जी से है, और ये फेथ रखो कि प्रॉब्लम से निकल के बहुत अच्छा होगा। जब बाहर आओगे तो बहुत अच्छी तरह से गुरु जी आपको निकालेंगे उस प्रॉब्लम से। जी आंटी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू आंटी, थैंक यू गुरु जी, आंटी, थैंक बहुत यू बहुत सभी। शुक्राना आंटी आपका। शुक्राना जय गुरु जी आंटी। सभी को, नमस्ते। गुरु जी की कृपा से जल्दी मिलेंगे। जय गुरु जय जी। गुरु जी आंटी।